Hello friends, welcome to AKR Academy. Topic is polynomials 2.5 and class 9th. Come to the point. First question is x plus 4 and x plus 10. Use the suitable identity to following product. इसमें आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 4 और x प्लस 10 उसे आपको सोल्व करना है आइडेंटिटी का यूज करते हुए। तो कैसे आइडेंटिटी का यूज करेंगे, तो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे आंसर यूजिंग आइडेंटिटी कौन सा आइडेंटिटी है, x प्लस a है आपके पास और दूसरा है x प्लस क्या है आपके पास b है। तो ये इस आइडेंटिटी का जो है फॉर्मेट क्या होता है वो आप देखिए। इस आइडेंटिटी को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं इसके पास, इससे इसको करते हैं, इससे इसको करते हैं, इससे आप इसको करते हैं, तो ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी और एक्स आएगा और प्लस ए बी आएगा। ठीक है, आइए हम लोग सबसे फर्स्ट में देखेंगे कि है क्या ये। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया हुआ है कि अगर हम इस जो क्वेश्चन है x प्लस 4 और एक दिया हुआ है आपके पास x प्लस 10, ओके, x प्लस 10 दिया हुआ है, तो हम इसे बनाएंगे कैसे उसके बारे में देखिए। एक्स स्क्वायर है एज इट इज, आप छोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। x इंटू इसको भी वैसे ही मल्टीप्लाई कीजिए, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास 10x। अब जो है नेक्स्ट वाले को 4 से x में कीजिएगा तो क्या आएगा आपके पास 4x आएगा। नेक्स्ट इससे इसको कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 40 आ जाएगा। क्या आएगा आपके पास 40 आएगा। 10 4 जा 40 हो गया। तो ये अभी जो है जो मेरे अपने कास्ट हैं x वाला, तो वो दोनों को एक साथ क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो ये आपका हो गया 40x और प्लस क्या हो गया ये आपके पास 40। समझ में आ गया होगा। तो ये फर्स्ट का जो है इसे आपके पास आइडेंटिटी हम लोग निकाल लिए इस फॉर्मेट पे। इज इट क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके पास, वो दिया हुआ है x प्लस 8, ओके, और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है x माइनस 10, ओके, x माइनस 10। तो फर्स्ट दिया हुआ क्या है उसके बारे में जानना है। ये जो दिया हुआ है वो भी उसी टाइप से आइडेंटिटी दिया हुआ। कौन से आइडेंटिटी पर फॉर्मेट दिया हुआ है, x प्लस a, और दूसरे वाले जो दिए हुए हैं वो x प्लस क्या दिया हुआ है आपके पास b। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ प्लस था, यहाँ पे माइनस है, तो इस आइडेंटिटी पे आपको दिया हुआ है। बस इसी फॉर्मेट पे आपको रखना है और मल्टीप्लाई करके देखना है। देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग लाते हैं कैसे, इसको इससे अगर मल्टीप्लाई अगर करते हैं आप तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट वन जब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका आएगा क्या आएगा, वो 10x आएगा। वो भी कौन सा 10x आएगा, x इंटू माइनस 10 क्या हो जाएगा, ओनली जो है ये आपके पास हो जाएगा माइनस 10। क्या हो जाएगा आपके पास माइनस 10x। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगला पॉइंट जो आएगा इससे इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस x आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला जो है इससे इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 10x। 10 8 जा क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो 10 8 जा 80 हो गया। समझ में आ रहा होगा। देखिए इस फॉर्मेट में जब हम किए तो मेरे पास क्या आया, वो आया एक्स स्क्वायर और दूसरा माइनस प्लस क्या हो गया, दोनों अपने कास्ट का है, एक्स एक्स वाले के साथ के लाइए, तो माइनस और प्लस क्या हो गया माइनस, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 2x और ये हो गया 80। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए इस पॉइंट से आ गए तो इस पॉइंट पे आएंगे तो x और x का क्या होगा फॉर्मेट, देखिए हम दोनों को करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। दूसरा क्या हो गया आपके पास, ये भी फॉर्मेट पे लाएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस bx। क्या आएगा आपके पास माइनस bx। जैसे ही हम इंटू किया तो क्या मिल गया मेरे को, वो bx मिला। फिर जो है किसी चीज़ों का साइन, अब इससे इसको करेंगे तो प्लस 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 होता है, x हो गया और दूसरे वाले क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या आएगा ab। समझ में आया। अब इसको थोड़ा सा और वैसे ही x को करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, साइन माइनस का रहेगा। अब x को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा b माइनस a और अगला आ गया, ये फॉर्मेट पे आ गया। तो ये वाला आपका आंसर हो गया। इतना तो आसान था। चलिए नेक्स्ट वाले पे आते हैं, थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर हम लोग देखेंगे। थर्ड नंबर आपका क्या दिया हुआ है, थर्ड नंबर दिया हुआ है 3x प्लस 4। वैसे ही बनाना है और प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है आप लोगों को, प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट मतलब इनटू होता है। इसको इससे जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा आपके पास 9x स्क्वायर आएगा। इज इट क्लियर ना।
फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 3 जा 15x होगा। नेक्स्ट वन क्या करेंगे, अब 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12 प्लस 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 का साइन हो जाएगा। और नेक्स्ट वन जो आएगा वो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा क्या आ गया 20, तो -20 हो गया। समझ में आ रहा होगा। चलिए अपने कास्ट को, अपने जो एक्स वाले पार्ट है उसको ढूंढेंगे, स्क्वायर का तो कोई भी नहीं है। अब माइनस प्लस माइनस हुआ आपके पास, तो माइनस प्लस माइनस हुआ तो ये क्या हो गया, 15 और 12 आपका क्या होगा वो बताइए मुझे। 15 और 12 जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 3x और ये आ जाएगा 20। ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये आपका आंसर हो गए, एक आंसर सेकेंड का ये हो गए और ये वाला आंसर हो गया फर्स्ट का। समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, फिर भी जो ऐसे इसमें भी आइडेंटिटी यूज करना है। तो 4 क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका दिया हुआ है वो वाई स्क्वायर, क्या है वाई स्क्वायर प्लस, ये भी बहुत ही इजी है 3/2 और ये दिया हुआ है वाई स्क्वायर माइनस 3/2। ओके, नेक्स्ट वन क्या है आपके पास, वो है सॉल्यूशन। आंसर लिखते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी जो यूज करना है उसको लिखेंगे। आइडेंटिटी कौन सा यूज करना है, बस मल्टीप्लाई करने वाला आइडेंटिटी यूज करना है। पिछले जो बताए थे हम फर्स्ट में, यूजिंग, नाउ यू हैव टू राइट यूजिंग x प्लस वाई देन x माइनस वाई, ओके, एंड देन इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ आपके पास 3/2, ये गिवन दिया हुआ है। और नेक्स्ट वन क्या हो गया आपके पास, वाई स्क्वायर माइनस 3/2। ओके, इस आइडेंटिटी पे इसको एक सिंपल वे में देखिए, यहाँ प्लस लिखा हुआ है और इस जगह पे माइनस है। क्या है, एक जगह पे देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो फॉर्मूला में भी एक प्लस है और एक क्या है आपके पास माइनस है। एक प्लेस पे क्या है आपके पास प्लस और सेकंड वाले पे क्या है आपके पास दिया हुआ, वो है आपके पास माइनस। ओके, तो ये हो गया माइनस। तो यहाँ पे नोटिस किए, क्या हम इस दोनों को, ये वाली पूरी पार्ट को क्या इसके बराबर हम लिख सकते हैं कि नहीं, वो बताइए। लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे आपको वही चीज़ों को लिखना है। समझ में आ गया होगा। चलिए, तो हम इसको क्या मान लेते हैं a और इसको मानते हैं b और इसको मानेंगे a और इसको मानेंगे b। तो हमारे a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो आपका होगा a इज इक्वल टू वाई एंड b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, b इज इक्वल टू ओनली 3/2, बट स्क्वायर तो है ही नहीं इसके पास। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके भी ला सकते हैं और दोनों थ्रू ला सकते हैं। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। देखिए, सबसे पहला वाई स्क्वायर है तो हम लोग लिखेंगे वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, देखिए यहाँ वाई स्क्वायर है तो a इज इक्वल टू वाई है तो वाई स्क्वायर, b इज इक्वल टू 3/2। तो आप इस जगह पे साइड में एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और b इज इक्वल टू आपके पास 3/2। ओके, अब इस फॉर्मेट पे आपको रख देना है। तो ये हो गया वाई स्क्वायर और माइनस वाई का वैल्यू क्या है आपके पास 3/2 का स्क्वायर। चलिए, अब इस जगह पे आपके पास क्या बचा, y का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई टू दी पावर 4 हो गया और इसको 2 बार करेंगे तो 3 3 या 9y क्या हो गया आपके पास 4। तो यही आपका क्या है आंसर है। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो आपका दिया हुआ है 3x। चलिए सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है से आपका इस साइड में प्लेस तो है ही नहीं, तो हम लोग इस साइड में नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास 5 नंबर, क्या दिया हुआ है 5 नंबर। 5 नंबर वाले क्वेश्चन कौन सा है, वो देखिए दिया हुआ है 3 - 2x। ओके, और नेक्स्ट वन जो दिया हुआ है एकदम वही आइडेंटिटी आपको यूज करना है। अब देखिए, ये a का वैल्यू हो गया और ये आपका b के वैल्यू हो गया। तो a इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे 3x लिखेंगे और b इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2x। सो हमारे पास यूजिंग आइडेंटिटी क्या होगा, आंसर लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। यूजिंग आइडेंटिटी क्या हो जाएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और एक क्या हो गया मेरे पास एक्स माइनस वाई हो गया। देखिए कैसे, a प्लस बी और a माइनस बी, तो उसके जगह पे एक्स प्लस वाई यूज हम लोग कर रहे हैं। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा बी स्क्वायर। तो उसके ऊपर में भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अल्फाबेट चेंज है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ओके, आइए नेक्स्ट वन में देखते हैं। अब वैल्यू को इसके ऊपर में, a का वैल्यू क्या है 3x डाल दीजिए स्क्वायर, नेक्स्ट वन b का वैल्यू क्या है 2x,
इसके ऊपर में स्क्वायर डाल दीजिए, ये हो गया आपके पास 9x स्क्वायर एंड देन ये हो गया 4x स्क्वायर। यही तो आपका आंसर है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है कि इवैल्यूएट करना। ये बहुत ही आसान है, ये सिर्फ जो है नियरेस्ट वैल्यू को आपको देखना है। क्या देखना है? नियरेस्ट वैल्यू को। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 103 into 107। अब इसको कैसे हम लोग जो है मल्टीप्लाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ पे बोला है कि प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लीकेशन का करना है। तो एक बात आप बताओ, क्या हम एक आंसर लिखिए, क्या 103 को 100 + 3 तो लिख सकते हैं ना, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्या हम 107 को इस टाइप से लिख सकते हैं ना, 100 + 7। समझ में आ रहा होगा। तो इसी को हम लोग क्या करना है कि दोनों को प्रोडक्ट टाइप से बनाना है। देखिए प्रोडक्ट टाइप से, तो क्या हम 100 + 3 डाल दे इस जगह पे इनटू, और इस जगह पे क्या डालना है 100 + 7। ठीक है। अब आइए एकदम वैसे ही पिछली क्वेश्चन टाइप से है ये आपका। मैं बता दूं आपको कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो 100 इंटू क्या हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, तो 100 इंटू क्या हो गया 100 प्लस का साइन, और ये वाले से 100 इंटू 7 क्या हो गया आपके पास 100 इंटू क्या हो गया आपके पास 7। फिर जो ऐसा नेक्स्ट वन क्या करना है, इसको इससे करना है, तो प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू आपके पास 100 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। और ये क्या है आपके पास, यहाँ पे नोटिस करके देखिए, ये है आपके पास प्लस प्लस प्लस, तो 7 3 जा क्या हो गया आपके पास 3 इंटू 7। एक स्टेप हम लोग और भी बढ़ते हैं। ओके, अब सबसे पहले मल्टीप्लाई चाहिए। 100 इंटू 100 क्या हो जाएगा, बस जीरो को काउंट करके सभी पे डाल देना है। कितने जीरो हो गए 4। अब आइए 100 इंटू कितना हो गया ये आपके पास 700, ये क्या हो गया आपके पास 300, ये क्या हो गया 21। ओके, नेक्स्ट वन क्या हो गया आपके पास, ये पूरे 10 4 पल। ओके, 7 3 जा क्या हो गया 2100, ये प्लस क्या हो गया आपके पास 21। अब जैसे ही आप इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे, ऐड करने के दौरान क्या हो जाएगा, जैसे ही ऐड कीजिए पीछे से ऐड करना स्टार्ट कीजिए, तो ये हो गया आपके पास 1 2 0 और ये आपके पास 1 1। तो यही तो है विदाउट मल्टीप्लीकेशन किए हुए। समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट वन हम लोग चेक करते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है आपका 95 इंटू 96। चलिए ये आपको क्या करेंगे उसके बारे में आप लोग बताइए। इसको सबसे पहले क्या करना, 100 के नियरेस्ट जाइए तो आसान होगा। 95 है तो 100 में से अगर जो ऐसे हम लोग 95 को क्या ऐसे नहीं लिख सकते, 100 - 5 तो लिख ही सकते। और नेक्स्ट वन 96 को क्या लिख सकते, 100 - 4 तो लिख ही सकते। समझ में आ गया होगा। तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं, इसमें सिर्फ माइनस की ही दिक्कत है। अब आइए सबसे पहला क्या कर सकते हैं, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। 95 को 100 - 5 ब्रैकेट इंटू 96 को क्या लिख सकते हैं 100 - आपका 4। समझ में आ रहा होगा। अगर इस दोनों को आप काम करते हैं तब आपको क्या मिलेगा बोलिए। तो सबसे पहले हम बोले थे कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो आप वैसे ही करेंगे। तो 100 इंटू क्या हो जाएगा 100 2 बार करेंगे मल्टीप्लाई ऐसे। समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट वन साइन को भी ध्यान देना, प्लस 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 होगा। इसको इससे करेंगे तो प्लस यहाँ है और यहाँ माइनस है तो माइनस होगा। क्या हो जाएगा 100 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास 4। अब इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास 100। अब इस जगह पे जब आएंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, साइन माइनस क्या होगा 5 हो जाए 20। कोई दिक्कत, बट इंटू में क्या होता है साइन पॉजिटिव हो जाता है। आइए सभी को इंटू करके देखते हैं। तो ये आपके पास 4 × 0 0 काउंट करके लिख देना है। ये आपके पास 400 हो गया और ये आपके पास 500 हो गया और ये आपके पास क्या हो गए वो बताइए। वो हो गए आपके पास 20। नेक्स्ट वन पे आइए तो ये है आपके पास 10,000 और माइनस माइनस प्लस तो ये आपके 900 हो जाएंगे और ये प्लस 20। इज इट क्लियर ना। नेक्स्ट पे आएंगे, सभी को आप क्या करेंगे माइनस प्लस माइनस है और जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो आइए एक स्टेप और हम लोग देख लेते हैं। 4 × 0 है माइनस प्लस माइनस। अब 900 में से इसको क्या कर लेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 900 माइनस जो है ये क्या हो जाएगा 10 - 0 = 0 और 10 - 2 9 यहाँ पे हो गया। 9 - 2 = क्या हो गया आपके पास 7 और यहाँ पे आपके पास क्या हो गया 8। समझ में आ रहा होगा। अब सही है, याद देखिए 9 माइनस यहाँ पे क्या है 20 और ये देखिए 0 - 0 = 0। अब यहाँ पे क्या बच गया आपके पास 9 9 - 2 = क्या हो गया 7 और अगला जो है क्या बच गया यहाँ पे 8। बताइए ये सही है या गलत, बताइए। कर सकते हैं हम लोग इस टाइप से, बोलिए। आप इसे साइड में भी जो है सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं।
है ना। तो इस जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि कभी भी इस टाइप से हो जाए तो 0 माइनस 0 किए तो ये तो 0 ही हुआ, बट एक कैरी लिए थे तो इसके पास क्या बचा था 10, तो 10 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, तो इस प्लेस पे क्या एडजस्ट हो जाएगा 8। ओके, अब इसको जैसे ही साइन माइनस का होगा और जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या बच जाएगा आपके पास 9 1 2 0, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड का जो थर्ड दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन इज 104 को मल्टीप्लाई करना है आपको 96 के साथ। समझ में आया? तो फटाफट हम लोग करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? क्या हम 104 को 100 प्लस 4 लिख सकते हैं? बोलिए, पूरी बातों को लिखना है। फिर जैसे इस जगह पे क्या कर लेंगे, इनटू का साइन डालेंगे। फिर जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं 100 माइनस क्या कर लेंगे 4, तो 96। तो देखिए ए मान लेंगे इसको, बी। फॉर्मेट को भी ध्यान देना है हमको। मुझे पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट क्या होता है, आइडेंटिटी ए प्लस बी एंड, और दूसरे वाले क्या होता है ए माइनस बी। दोनों का आइडेंटिटी तो सेम ही नजर आ रहा है। तो हम इसको जो है से जब इतने बराबर इसको लिख सकते हैं तो इसके बराबर रेसिप्रोकल तो लिख ही सकते हैं। तो ये किसका स्क्वायर है भाई, तो ये जो है से 100 का है। तो 100 का स्क्वायर है तो ए इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे हम लोग 100, और बी इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे आपके पास 4। तो अब इस फॉर्मेट पर रख दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले पे, क्या हो जाएगा, इतना तो आसान है। 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 4 0, और इसमें क्या हो जाएगा 16, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 9984। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फैक्टराइज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आप लोगों को, फैक्टराइज। फैक्टराइज में क्या करना होता है, बीच वाले क्वाड्स ऑफ प्रोडक्ट और सम ऑफ, ये ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट और सम ऑफ को ध्यान रखिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। 9x स्क्वायर और प्लस 6x y प्लस वाई स्क्वायर। अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है। अब इस चीज़ों को फैक्टराइज कैसे करेंगे, आप एक बात बताओ, क्या हम 9x को 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा कुछ? क्योंकि हमारे पास डबल इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9। अब 6xy की बारी आती है, तो क्या हम इसको ऐसे फैक्टराइज करके लिख सकते हैं 3xy, देखिए तो 3 2 जा 6xy आ गया, और वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, वाई का होल स्क्वायर ऐसा करके कुछ लिख सकते हैं। देखिए समझ में आ रहा होगा। तो यूजिंग आइडेंटिटी हम लोग क्या किए, यूजिंग आइडेंटिटी नोटिस कीजिएगा, आप ही नोटिस कीजिएगा इस जगह पे कि a प्लस क्या दिया हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो गया आपके पास 2ab। समझ में आ गया होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ए इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3x लिख सकते हैं ना। यहाँ के अनुसार क्या लिख सकते हैं हम लोग 3x स्क्वायर, आइडेंटिटी को देखते हुए काम करना है। तो ये बात बताइए 3x लिख सकते हैं हम, और b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए b लास्ट वाला हो गया x प्लस वाई के अनुसार, देखिए इसको हम लोग b लिख सकते हैं। b इज इक्वल टू ओनली y, मतलब ये पूरा जो है जिसका स्क्वायर है उसको लिखना है, मतलब 3 3 जा 9 है तो 9 का हाफ पार्ट क्या हो गया 3x हो गया। इसको देखेंगे, आप बताइए इतना बराबर जब ये रेसिप्रोकल पूरा हो सकता है तो क्या ये बराबर पूरा नहीं ये हो सकता है। तो हम इस जगह पे क्या लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, बस आपको इतना ही लिखना है। a का वैल्यू क्या है 3x और b का वैल्यू क्या है आपके पास y का स्क्वायर, बस इतना ही लिखना है। अगर बुक में डबल टाइम्स आंसर है तो आप इसको 2 बार लिख देंगे, ठीक है 3xy और दूसरा हो गया 3x प्लस वाई, दोनों का मतलब ही वही है। ओके चलिए नेक्स्ट वाले पे क्वेश्चन आएंगे, यही आपका आंसर है। आइडेंटिटी को ध्यान रखना है आपको, फॉर्मूला को ध्यान। चलिए सेकंड पे आते हैं। सेकंड नंबर आपको क्या दिया हुआ है, थर्ड का सेकंड। आइए थर्ड का हम लोग सेकंड को देखेंगे। तो थर्ड का सेकंड जो दिया हुआ है आपका 4y स्क्वायर और आपका दिया हुआ है 4y और प्लस 1। चलिए हम इसको भी जो है नोटिस करते हुए चलिए, बहुत ही आसान है, बस आपको इसको थोड़ा सा पॉइंट आउट कीजिए कि बनेगा कैसे। एक बात बताइए, क्या हम इसको a को ये जो है आपका पार्ट, इस पार्ट को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, आप ही बताओ। ये किसका स्क्वायर है 4, तो 2y का हो जाएगा, 2y का स्क्वायर। इस जगह पे क्या हो जाएगा, क्या हम इस 4y को हम इस टाइप से चेंज करके लिख सकते हैं, आप ही बताओ। 2 और 2y लिख देंगे तो कोई गलत हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर का क्या है 1 ही का स्क्वायर लिख सकते हैं, इस टाइप से तो लिख ही सकते हैं ना। बताइए अब आइडेंटिटी जो हम यूज कर रहे हैं उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यूजिंग आइडेंटिटी। देखने से क्या लग रहा है, ये माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा होगा आपको। यूजिंग आइडेंटिटी जो कि क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया आपके पास, ये हो गया आपका
ए स्क्वायर माइनस 2ab और ये हो गया प्लस बी स्क्वायर। इज इट क्लियर ना? अब बताइए a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, इसका हाफ लिख सकते हैं 2y। ये देखिए 2y का स्क्वायर है तो इसका अंदर वाला ओनली a बराबर है, a स्क्वायर बराबर पूछेंगे तो 2y का स्क्वायर होगा, तो ये ओनली क्या हो जाएगा 2y। और b इज इक्वल टू आपसे पूछा जाए तो ये b का वैल्यू हुआ और ये आपका इनर वाला पार्ट जो है से a का वैल्यू हुआ। तो ये तो समझ में आ गया होगा। और हमारे पास जब ये इसका रेसिप्रोकल है, फिर से मैं बता रहा हूँ, तो ये वाला क्यों नहीं हो सकता इसका, तो बस इस चीज़ों को देखना है कि किस फॉर्मूले पे है, तो वो फॉर्मूला को ही लिख देना है यहाँ पे। तो आपके पास a प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस, तो a का वैल्यू आपको क्या मिल गया है 2y और b के वैल्यू क्या मिला हुआ है 1। तो a बराबर क्या हो गया आपके पास 2y प्लस 1 और दूसरा हो गया 2y माइनस 1। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए यहाँ तक, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन आपके पास बचा हुआ है तो वो देखिए, नेक्स्ट वाला हम लोग देखेंगे। सभी को प्रॉब्लम इसी क्वेश्चन में होता है, लगता है वास्ट है, बट उतना वास्ट ये नहीं है। ये 3 का थर्ड है आपके पास, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज में क्या दिया हुआ था आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। देखिए कितना आसान है, ये भी वही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी। देखिए माइनस है ना, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस क्या हो गया आपके पास बी स्क्वायर। आइए हम लोग बनाते हैं। बात बताइए, क्या हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, x का ब्रैकेट देकर स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं y बाई 10 10 कितना होता है 100, तो ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग। आइए इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो x स्क्वायर को x स्क्वायर छोड़ दीजिए, समझ में आ रहा हो आप लोगों को। तो एक पॉइंट मेरे पास आता है, आप ही बताइए, ये और भी आसान हम करने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर हम इस प्लेस को, इसको सिर्फ ब्रैकेट वाले को a मानते हैं और इस ब्रैकेट के अंदर है उसको b मानते हैं, तो यहाँ पे हमारा एक फॉर्मेट होता है, एक फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मेट है, a का स्क्वायर कर सकते हैं आप और इसको b का स्क्वायर कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला देखिए यहाँ पे है आपका, तो क्या हो गया, एक a प्लस बी और दूसरा क्या हो गया a माइनस बी। अब इसके a का जो वैल्यू है, a का वैल्यू आपको क्या था, a का वैल्यू आपके पास x है और b का वैल्यू ब्रैकेट के अंदर y बाई 10 लिखा हुआ है, तो इसको आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नाउ x प्लस क्या हो जाएगा y बाई 10 और एक जो हो जाएगा वो आपका x माइनस y बाई 10 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, यही आपका आंसर है। बोलिए। चलिए एक्सपैंडेड फोर्थ क्वेश्चन जो है ये एक्सपैंडेड। सबसे पहले एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि जब भी एक्सपैंडेड फॉर्म हो तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो आप 2 बार भी इंटू करके बना सकते हैं। चलिए फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x प्लस 2y प्लस 4y, सॉरी 4z दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 4z। बहुत ही आसान है, सिर्फ फॉर्मूले को माइंड में रखेंगे बन जाएगा ये आपके पास। आइए सबसे फर्स्ट हम लोग जानेंगे कि फॉर्मूले के कैसे रखेंगे। इसको आपको मानना है a, क्या मानना है a, इसको क्या मानना है आपको, इसको मानना है आपको b, इसको क्या मानना है आपको c। और अगर देखा जाए तो एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला रख सकते हैं। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, आप हम इस साइड में आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ऐसे हम इंट्रोडक्शन में हम आपको फर्स्ट वाले वीडियो में बताए हैं। तो a स्क्वायर हो गया आपके पास, ये b स्क्वायर हो गया आपके पास, और ये c स्क्वायर हो गया, और इसका फॉर्मेट होता है आपके पास 2xy प्लस 2yz। और ये सॉरी एक्स नहीं, ए बी का जो है हम लोग फॉर्मेट लेके चल रहे हैं, तो ए बी को लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2ab प्लस 2bc और अगला हो गया 2ca। कितना आसान है देखिए। और इसी फॉर्मेट पे आपको रख देना है, ये फॉर्मूला से आपका एक्सपैंड हो जाएगा। एक्सपैंड मतलब होता क्या है वो समझिए, बढ़ाना। कितना आप जो है इसको ज़्यादा करके लिख सकते हैं। ए का वैल्यू क्या होगा, थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो ए इज इक्वल टू आप साइड में जो है मेंशन कर देंगे। ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए, a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा x एंड b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 2y और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4z। इज इट क्लियर ना। अब जो फॉर्मूला है उसके ऊपर में रखिए। देखिए a स्क्वायर बोल रहा है तो x स्क्वायर करेंगे, और b स्क्वायर जब आपसे बोल रहा है तो ये हो जाएगा 2y का स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करते चलेंगे हम लोग, हो गया। फिर अगला c स्क्वायर के बारे में बोल रहा है तो ये 4z का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या बोला प्लस,
2 इंटू ए का वैल्यू क्या है आपके पास x और b का वैल्यू क्या है आपके पास इंटू b का वैल्यू है आपके पास 2y। इज इट क्लियर ना? चलिए प्लस 2 इंटू बी का वैल्यू क्या है आपके पास, b का वैल्यू है आपके पास 2y। c का वैल्यू क्या है आपके पास, जो ऐसे वो दिया हुआ है आपके पास 4z। समझ में आ गया होगा आपको। एक है आपके पास 2c है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास c का वैल्यू क्या है 4z और a का वैल्यू क्या है आपके पास x। समझ में आया होगा। अब चलिए इस एक्सपेंडेड फॉर्म को वर्क करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4y हो गया और स्क्वायर भी होगा क्योंकि y भी साथ में है और 4 4 जा क्या हो गया 16z स्क्वायर हो गया। आइए 2 इंटू 4 2 2 जा क्या हो गया 4xy हो गया। इसका काम कीजिए 2 2 जा 4 4 2 जा 4 4 जा क्या हो गया 16yz हो गया आपके पास। अगला जो है आपके पास क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए 4 2 जा 8zx। समझ में आ गया। ये आपके पास क्या हो गया 8zx। बस यही ही आपको करना था, बस यही तो मेरे पास एक्सपेंडेड फॉर्म है, बस यही तो फॉर्मेट है मेरे पास। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, हम थोड़ा सा फास्ट बनाएंगे क्योंकि एक बार आपको समझा दिया गया। इसी टाइप से फॉर्मूले पे आपको रखते चलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 2x माइनस वाई और प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही आपको मानना है, जैसे हम आपको बताए हैं वैसे ही मानना है। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए a का वैल्यू 2x हो गया, b का वैल्यू क्या हो गया आपके पास माइनस वाई हो गया और c का वैल्यू हो गया प्लस जेड। अब देखिए हम डायरेक्ट थोड़ा सा बनाते हैं, वे फास्ट। अब आइए हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर का वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर, फिर जो है आपके पास क्या हो जाएगा जेड का स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपके पास क्या होगा 2ab मतलब 2 इंटू 2x माइनस वाई प्लस क्या हो गया 2 माइनस वाई इंटू जेड ब्रैकेट में रखिए। फिर अगला जो है क्या हो जाएगा आपके पास ये इंटू है प्लस ये आपके पास हो जाएगा वो होगा 2z इंटू 2x हो जाएगा ये आपके पास। अगला जो होगा आपके पास वो क्या हो जाएगा, सभी को सॉल्यूशन कीजिए। y ये वाला का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा। अगला हो जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दो बार इंटू करने पे प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। अगला इसको 4 2 2 जा 4xy हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और अगला जो है माइनस 2yz हो जाएगा। ये दोनों को प्लस माइनस माइनस 2yz हो गया और अगला जो होगा क्या हो गया 4zx। समझ में आ गया होगा, यही आपका आंसर है। इज इट क्लियर ना? नेक्स्ट वाले भी वैसे ही बनेंगे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो देखिए। सबसे पहले थर्ड नंबर आपके पास क्या है, तो थर्ड नंबर आपको दिया हुआ है माइनस 2x दिया हुआ है। अगला क्या है आपके पास 3y है, अगला क्या है आपके पास 2z है। एज इट इज बनाना है आपके पास। साइड में आपको क्या कर लेना है वो देखिए, साइड में आपको क्या करना है a इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास माइनस 2x हो गया, b इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया 3y हो गया और z इज इक्वल टू क्या हो गया आपके c इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 2z। फिर से ऊपर वाले जो फॉर्मूला है उसके ऊपर में आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। चलिए हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर का फॉर्मूले पे। तो जैसे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा, उसके बाद जो है समझ में आने लगेगा। 2z स्क्वायर, अगला जो है आपके पास हो जाएगा 2ab माइनस 2x और ये आपके पास 3y। अगला नेक्स्ट वन क्या हो गया आपके पास 2 3y, अगला 2z, अगला जो है आपके पास क्या हो गया 2 इंटू 2z, आगे हो गया आपके पास माइनस 2x, ठीक है। अब इसको जो है जैसे कैलकुलेट अगर करते हैं तो कैलकुलेट करने पे आपके पास क्या आ जाएगा, कैलकुलेट जैसे ही करेंगे तो आपके पास दो बार करेंगे तो ये 4x स्क्वायर आ जाएगा। अगला आपके पास जो आएगा वो माइनस 9y स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाएगा वो आपके पास 4z स्क्वायर आ जाएगा। अगला जो आ जाएगा वो आपके पास 2xy आ जाएगा। अगला जो आ जाएगा वो आपके पास 2yz आ जाएगा और आगे जो आएगा वो माइनस 8zx। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और प्लस माइनस माइनस 8zx आ जाएगा। यही आपका आंसर है। समझ में आ गया होगा, आ रहा होगा समझ में, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन जब बना लेंगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो है आपके पास थर्ड नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो क्या था। आइए थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास जो थर्ड नंबर क्वेश्चन था वो ध्यान दीजिएगा। थर्ड वाले जो है क्या क्वेश्चन दिया हुआ था, थर्ड तो हम लोग बना लिए, फोर्थ वाले क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ में क्या दिया हुआ था 3a माइनस 7b और अगला दिया हुआ था c का स्क्वायर।
फिर से वही फॉर्मेट, वही फार्मूला यूज़ करेंगे हम लोग जो फर्स्ट में यूज़ किए थे। चलिए आंसर लिखेंगे हम लोग। आंसर में क्या है, ए का वैल्यू 3a हो जाएगा, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास 7b हो जाएगा, और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, और ये माइनस है तो माइनस लेके चलेगा। चलिए वही फार्मूला पे हम लोग फटाफट जो है सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करते हैं, और सब्स्टिट्यूट करेंगे और आ जाएगा मेरे पास आंसर। तो ए स्क्वायर का 3a स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 7b का स्क्वायर हो जाएगा। एकदम वैल्यू जो है उस जगह पे सिर्फ आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। जैसे ही अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे आना स्टार्ट हो जाएगा। प्लस ये हो गया माइनस सी का स्क्वायर। अगला जो है आपके पास 2 इंटू क्या हो गया 3a, और अगला हो जाएगा माइनस 7b। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2ab में, तो 2 इंटू माइनस 7b, और दूसरा इंटू में क्या हो जाएगा आपके पास माइनस सी। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वन में जो है क्या कर लेंगे, प्लस 2ca होता है तो माइनस सी हो जाएगा, और a की वैल्यू क्या हो गया आपके पास 3। समझ में आ गया होगा। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। 3 3 जा 9a स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा 7 7 जा 49 प्लस हो जाएगा 49, दो बार इंटू करने पे क्या हो जाता है 49b स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। अगला जो होगा वो प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। अगला जो होगा वो आपके पास माइनस 42ab हो जाएगा। अगला जो आएगा आपके पास प्लस 14bc हो जाएगा। ठीक है, प्लस अगला जो है क्या हो जाएगा माइनस 6ac हो जाएगा। यही आपका आंसर है। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है वो ध्यान से देखिएगा। 4th नंबर था ये आपका, 5th नंबर में आइए। तो 5th नंबर जो आपका क्वेश्चन था वो क्या था, ये था आपके पास माइनस 2x दिया हुआ था, और अगले वाले क्वेश्चन क्या थे प्लस 5y थे, और अगला जो था वो आपके पास 3z का स्क्वायर था। समझ में आ गया होगा। चलिए फिर से हम लोग जो है इसका वर्किंग करना स्टार्ट करते हैं। तो वर्क करेंगे हम लोग इसके ऊपर में। तो ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर पे था, तो a बराबर माइनस 2x हो गया, b बराबर क्या हो गया आपके पास 5y हो गया, और c बराबर आपके पास माइनस 3z हो गया। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए a प्लस बी का प्लस सी का होल स्क्वायर पे रखेंगे तो a स्क्वायर वाला पे क्या हो जाएगा, और b स्क्वायर वाला पे क्या हो जाएगा, वैसे ही एज इट इज रखना है। माइनस 2x स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, प्लस क्या हो जाएगा 5y स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्या हो जाएगा c का स्क्वायर मतलब 3z का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 2ab मतलब 2 इंटू माइनस 2x इंटू 5y, साइन जो है प्लस का प्लस 2 इंटू 5y। अगला जो है आपके पास क्या हो जाना चाहिए माइनस 3z। ठीक है, अगला क्या हो गया प्लस 2 इंटू माइनस 3z, और आपके पास हो गया माइनस 2z। x होगा ना, 2a है तो आपके पास क्या हो जाना चाहिए x हो जाना चाहिए। ये आपके पास क्या हो गया x। अब इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट कीजिए। तो ये हो जाएगा आपके पास, दो बार इंटू करेंगे तो प्लस हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, बी फास्ट 9z स्क्वायर, फिर जो ऐसे क्या हो जाएगा माइनस 20xy, और ये आपके पास हो गया माइनस 30yz। समझ में आ रहा होगा, प्लस 12zx। आगे होगा समझ में। ये था आपके पास पॉइंट्स। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ है 4th का। वो क्वेश्चन है मेरे पास फ्रैक्शन फॉर्म में। ये भी बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा। 6th क्वेश्चन में दिया हुआ था आपका, वो है 1/4। ओके, 1/4a माइनस 1/2। ठीक है, 1/2b प्लस 1 है। समझ में आ रहा होगा। इसको फर्स्ट आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। यह स्क्वायर है प्लस a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वैसे ही करना है। बस a की वैल्यू, इसमें स्क्वायरिंग जो दिया हुआ है वो a की वैल्यू आपको जो रखना है वो ध्यान से सुनिएगा। a की वैल्यू आपको क्या रख लेना है वो देखिए, समझे। a की वैल्यू आपको क्या हो गया 1/4a। ठीक है, b की वैल्यू क्या हो गया, नेक्स्ट वाला आपका होगा माइनस 1/2b। सी का वैल्यू आपका क्या हो गया, वो हो गया आपके पास 1। अब वही फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी वाला पे आप सब्स्टिट्यूट कर डालिए, समझ में आप लोगों को आ जाएगा। ओके, चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे और इसको सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। ये भी बहुत आसान है, बस आपको एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, इसको स्टार मार्क्स कर लीजिए। चलिए, तो 1/4 हो गया आपके पास, 1/4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे आप a लिखेंगे, फिर स्क्वायर का साइन डालेंगे, फिर माइनस 1/2 b स्क्वायर लिखेंगे,
ठीक है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर की साइन होगी और यहाँ पे 1 है तो 1 का साइन लिखेंगे, फिर 2ab तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 1/4a। बी का वैल्यू क्या है आपके पास -1/2b। ओके, नेक्स्ट वन में आते हैं प्लस 2 इंटू क्या देना है bc, तो -1 क्या हो गया 2 और आपके पास क्या है b और c का वैल्यू क्या है आपके पास इंटू 1 दिया हुआ। चलिए नेक्स्ट में आते हैं सी ए वाला में, तो सी ए वाला में क्या दिया हुआ है आपके पास +2 इंटू -2 इंटू क्या हो जाएगा 1। सी का वैल्यू क्या था आपके पास 1 था, तो 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या हो गया 1 और दूसरा वाला क्या हो गया आपके पास ए का वैल्यू 1/4। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, इसको ए स्क्वायर को करेंगे कंप्लीटली वर्क तो क्या हो जाएगा 4 4 16, दो बार जो ऐसे इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास वो हो जाएगा आपके पास वो होगा आपका 16a²। नेक्स्ट वाले करेंगे तो प्लस हो जाएगा तो 1/4b²। नेक्स्ट वाले करेंगे तो 1 होगा और इस दोनों में जो कटेगा उसको हम लोग काट लेंगे और काटने के बाद वर्क करेंगे। और सबसे पहले एक और चीज बोले प्लस माइनस को ध्यान रखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये माइनस है और यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया आपके पास तो ये हो गया माइनस। ठीक है, जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो वो आपके पास क्या हो जाएगा वो देखिए, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। अब वो फ्रैक्शन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 और ए बी। ठीक है, अब इस जगह से 2 से 2 माइनस कीजिए, प्लस माइनस माइनस हो गया तो ये माइनस क्या हो जाएगा -b इंटू 1 ओनली b होगा तो ये हो जाएगा -b प्लस इस दोनों को कीजिएगा तो 2 2 जा क्या हो गया आपके पास 4 तो ये हो जाएगा 1/2a। समझ में आ गया होगा। अब सभी का क्या करना है आपको अरेंजमेंट करना है। अब जैसे ही ये सब जितने भी आए हुए हैं नंबर उसको आप अरेंज कर लो। जैसे ही अरेंज करोगे तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते a² / 16 प्लस 1/4 b² प्लस ठीक है प्लस 1 माइनस 1 ab बाई क्या हो गया 4 और ये प्लस a बाई क्या हो जाएगा 2 1 इंटू ए ही होगा। और एक पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको b ऊपर लिख दीजिए, क्या हो गया आपके पास b का स्क्वायर। समझ में आया, यही तो आपका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन 5 फैक्टराइजेशन दिया हुआ है। ये बहुत ही आसान है, देखने में आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा है बट इतना आसान है जो आप सोच भी नहीं सकते, इतना आसान है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास वो दिया हुआ है 4x² प्लस 9y² और अगला दिया हुआ है प्लस 16z² प्लस ये आपके पास 2xy और ये आपके पास -24yz और ये -16xz दिया हुआ है। समझ में आ रहा होगा। ये पता है क्या है, ये a + b + c का होल स्क्वायर ही है ये। ठीक है, समझे, तो वो फॉर्मेट देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये दिया हुआ क्या है a² + b² + c²। सॉरी एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। a + b + c का होल स्क्वायर है। ओके, तो हमारा क्या होता है फॉर्मूला a² + b² + c² + 2ab + 2bc प्लस क्या हो गया 2c। देखिए कैसे बनेगा ये, हम इतने बराबर जब इतना लिख सकते हैं तो क्या हम इसको जस्ट रेसिप्रोकल उल्टा इसको नहीं लिख सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं आंख बंद करना है और उसको हमको करना है। देखिए कैसे, आप बताइए ये वाले को क्या हम a बराबर ऐसा नहीं लिख सकते हैं 2x। देखिएगा b बराबर क्या होगा 3 3 जा 9 है, 3 3 जा आपका 9 है। तो क्या हम इस टाइप से एक स्टेप और हम आपको बताना चाहेंगे बढ़ाकर। देखिए कैसे, ये आपका क्या दिया हुआ है 2x का स्क्वायर और ये आपके पास क्या हो गया 3y का स्क्वायर। नोटिस कीजिएगा प्लस ये क्या है 4z का स्क्वायर। देखिए इस फॉर्मेट पे आ रहा है, ये वाले फॉर्मेट पे आ रहा है ना, प्लस 2 इंटू a का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपके पास वो ध्यान दीजिएगा। 2 इंटू क्या हो गया 2x प्लस b का वैल्यू क्या है आपके पास 3y। आप बोलिएगा कि 3 सर कहाँ से आया, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए इसका हाफ पार्ट कर लीजिए। सबसे पहले देखिए ये 4 किसका स्क्वायर है, तो 4 किसका स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर है और b किसका है तो 3 का है 9 और c किसका है तो आपके पास 4। तो बस यही a b c हो गया और ये स्क्वायरिंग में है तो a² का वैल्यू पूछेंगे तो 4x² बोलिएगा। यहाँ a b c फॉर्मेट है क्या a b c, तो ओनली a b हो गया। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, तो इस जगह पे आप अगला जो है क्या हो जाएगा 2bc, तो 2 इंटू क्या हो गया 3y और अगला जो है से -4z हो जाएगा
और अगला जो है आपके पास क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू माइनस 4z और अगला क्या हो जाएगा 2x। क्यों लिखे आप पूछेगा क्यों लिखे सर, तो उसका जो है प्रॉब्लम क्या है कि ए बी सी बोल रहा है, हमारे पास ए का वैल्यू क्या है लीजिए x हो गया और ये आपके पास y हो गया और ये आपके पास z। ए बी सी का वैल्यू पूछ रहा है तो यहाँ पे a का वैल्यू डालना है, b का वैल्यू डालना है, c। आप बोलिएगा कि ए बी सी कैसे निकाले, तो जो जिसका स्क्वायर है उसको आपको ध्यान देना होता है। क्या देना होता है, जो जिसका स्क्वायर है उसको ध्यान देना होता है। 4 किसका स्क्वायर है, a के बारे में पूछे तो 4 जिसका स्क्वायर है उसको आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं है। अब देखिए ये पूरा इस टाइप से है, तो क्या हम इस पूरे को शॉर्ट टाइप से लिख सकते हैं, तो इसको इस टाइप से नहीं लिख सकते, ए बी प्लस सी का होल स्क्वायर टाइप से। ए का वैल्यू क्या था आपके पास 2x प्लस बी का वैल्यू क्या था 3y और इसका क्या वैल्यू था आपके पास 4z। तो हम लोग क्या लिख लेंगे 4z, क्या हो जाएगा आपके पास 4z। समझ में आ गया होगा। तो ये आपके पास क्या था सेकेंड वाला में 4z, तो ये हो जाएगा -4z। ओके, तो ये हो गया -4z का होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ 2 टाइम्स जो है लिखा हुआ होगा तो इसको स्क्वायर का मतलब 2 बार होता है, तो आप इसको मेंशन कर देंगे 2x प्लस 3y माइनस 4z और ये आपके पास क्या हो गया 2x प्लस 3y और ये आपके पास माइनस क्या हो गया 4z। समझ में आ गया होगा। यही फर्स्ट क्वेश्चन था, बस देखने का बड़ा दिख रहा था, बस फॉर्मूला आपको फॉर्मेट पता होता तो आप बना लेते। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही कुछ है, 2x स्क्वायर है आपके पास प्लस y स्क्वायर है आपके पास प्लस 8z स्क्वायर है आपके पास और अगला जो दिया हुआ है -2√2xy है। ओके, प्लस ये है आपके पास 4√2yz और अगला है -8xz। वही फॉर्मूला वही सब कुछ वही यूटिलाइज करना है। आप जो है फिर से a का वैल्यू अगर आपसे हम पूछे तो क्या लिखेगा, a का वैल्यू आपसे पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले नोटिस कीजिए 2 को क्या लिख सकते हैं आप √2 इंटू √2 क्या होता है आपका 2 होता है ना, तो a इक्वल टू हम क्या लिख देंगे √2। ये आपका लॉजिक चलना चाहिए कि 2 को क्या लिख सकते हैं, तो √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। अब b का वैल्यू क्या है, y का स्क्वायर ऑलरेडी है तो y इंटू y करेंगे तो 2 बार। c का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को रूट में स्क्वायर को a का z का वैल्यू हमको खाली निकालना है, तो क्या लिख सकते हो आप वो बताइए। तो इस जगह पे जो है क्या हो जाएगा, हम 8 को आप ऐसे करके निकाल सकते हैं, 8 को 2 4 जा 8 हो गया और 2 2 जा 4। अब पेयरिंग को बाहर रखा जाता है, ये पहले बताए हैं हम आप, तो ये हो जाएगा पेयर को बाहर रख लिया और 2 2 जा ये हो गया, तो 2 रूट क्या हो गया आपके पास 2। अब इस फॉर्मेट पे आपको बनाना स्टार्ट करना है, देखिए कैसे बनाएंगे। आइए, तो सबसे फर्स्ट क्या करना है, इस वैल्यू को a स्क्वायर प्लस बी, a का वैल्यू आपको मिल गया ये है, b का वैल्यू ये है और c का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी प्लस c का फॉर्मूला क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर पे इसको सब्स्टिट्यूट कर डालिए। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा √2, ये x था अपना जो है कोफिशिएंट मिल गया है और वेरिएबल को डाल दीजिए, y है तो z, यहाँ z है तो z डाल देंगे। आइए हम लोग सबसे पहले डालकर देखते हैं, तो डालेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, वो देखिए यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है 2 है ना, तो आपके पास क्या है 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे √2x, क्या डालेंगे आप सॉरी √2x डालेंगे, √2x ये हो गया आपके पास √2x स्क्वायर। ये आपके पास क्या हो गया y, तो ये क्या हो गया y का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास b स्क्वायर प्लस c का वैल्यू क्या बोले थे हम आपको √2 z है तो z का वेरिएबल साथ में रखिए माइनस, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास वो होगा -2√2 था, यहाँ पे नोटिस कीजिएगा क्योंकि -a प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 2√2 लिख रहे हैं तो इस प्लेस पे आपका माइनस होगा, क्या होगा ब्रैकेट में -2√2, क्या होगा आपके पास -2√2, तो यहाँ पे भी -2√2 हो जाएगा आपके पास। आइए यहाँ पे अगला टर्म में जो दिया हुआ था 2ab, तो 2ab में क्या हो जाएगा आपके पास प्लस 2ab, तो 2 इंटू √2x इंटू माइनस y था आपके पास। देखिए सेकेंड वाला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये होता है, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है माइनस लगाया हुआ है, तो माइनस को भी माइंड में रखना होता है, तो ये आपका किस चीज में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आपका माइनस हो जाएगा। तो अगला क्या हो जाएगा BCA, फिर से प्लस डालेंगे 2ab हो गया 2BC हो गया, तो b का वैल्यू आपके पास क्या है 2 इंटू b का वैल्यू क्या है √2x और
सॉरी √2 जो है से नहीं होगा, क्योंकि b का वैल्यू आपका क्या दिया हुआ है, b का वैल्यू है -y, तो आप क्या डालेंगे, -y डालेंगे। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इनटू जो है आप करेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, वो जो है से आपका BC में c का वैल्यू क्या है, -2√2 क्या दिया हुआ है, 2z। ओके, 2√2z दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट वन में आते हैं हम, 2√2z दिया हुआ है। अगला पॉइंट पे आते हैं CA बोला हुआ है, तो CA को कैसे लिखेंगे हम लोग, तो +2 इंटू ब्रैकेट में a का वैल्यू क्या हो गया, √2x, और a का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, C वाला में जो है कितना, CA, तो ये हो गया आपके पास, a हो गया ये AC, लास्ट में क्या होता है 2AC, तो ये हो गया आपके पास -2√2z। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये आपका z लिखा हुआ है 2√2z। अब बस इसको आपको वर्क करना है, वर्क करके अरेंज कर देना है। तो अब ये पूरी एक्सपेंडेड इस टाइप से हो गया, तो क्या हम शॉर्ट में इस टाइप से नहीं लिख सकते आप, तो √2x हो जाएगा a का वैल्यू, फिर -y हो जाएगा, फिर अगला क्या हो जाएगा, -2√2z का स्क्वायर। बस हो गया पूरा। अब इसको 2 टाइम्स लिख के दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो आप 2 टाइम्स लिख लीजिए, y माइनस इतना बराबर क्या हो गया, 2√2z, है ना। चलिए अब इसको फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए, इस टाइप से आपको मिल जाएगा आंसर, -y और -2√2z। ओके, तो ये आपका आंसर था, हो गया। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है, वो है राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। ये है आपका a + b + c का होल क्यूब। क्या दिया हुआ है, a + b + c का होल क्यूब दिया हुआ है। ये भी आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके पास, 2x + 1 का होल क्यूब दिया हुआ है। समझ में आ रहा होगा। इस वैल्यू को आपको सब्स्टिट्यूट करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है, ये है आपका इस पार्ट का a + b का होल क्यूब। समझ में आया। तो इसका फॉर्मूला होता है a³ + b³, ठीक है, +3ab और +3 क्या हो जाएगा आपके पास, बोलिए। तो ये हो जाएगा, इस पॉइंट में हो जाएगा 3ab के बाद a + b लिख दीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये है आपका 3ab, है ना, और ये हो गए आपके a + b। ये आपका फॉर्मूला है a + b। चलिए इस फॉर्मूले पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। a का वैल्यू आपको क्या लिखना है, ब्रैकेट में है 2x, b का वैल्यू क्या लिखना है 1। अब इस फॉर्मूले पे डालिए, a का वैल्यू क्या है 2x का होल क्यूब हो गया, b का वैल्यू क्या है 1 का क्यूब हो गया, और 3 का 3 हो जाएगा। a का वैल्यू क्या है आपके पास 2x, b का वैल्यू क्या है 1, और ये आपके पास a + b पूछा तो a का वैल्यू 2x और b का वैल्यू क्या हो गया 1। अब इसको जो है वर्क कर दीजिए, 4x² + 1 का 1, 3 2 जा क्या हो गया 6x, और ये हो गया आपके पास 6x × 1 उतना ही होगा, और 2x प्लस क्या हो गया आपके पास 1। ये तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसको और एक्सपेंड करके देखिए, 4x² + 1 प्लस क्या हो गया 6 2 जा 12x स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास 6x। ठीक है, आप इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, बट यहाँ पे पॉइंट क्या हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। वो है आपका यहाँ पे क्यूब था, क्या था आपका एक क्यूब, तो इसको क्यूब में फॉर्मेट में हम लोग अरेंज करेंगे। कैसे क्या अरेंज करेंगे, क्यूब का फॉर्मेट में, तो 3 टाइम्स करेंगे तो 8x³ हो जाएगा, और अगला यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 8x³। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके पास, a - b का होल क्यूब। थर्ड वाला भी वही करेंगे। सेकंड का क्वेश्चन क्या है आपके पास, a - b का होल क्यूब। चलिए बनाते हैं। चलिए ये क्या है आपके पास 2a - 3b का होल क्यूब। चलिए तो a - b का होल क्यूब पे फॉर्मूला पे हम लोग रख लेंगे। तो a - b का होल क्यूब क्या फॉर्मूला होता है, वो देखिए इस साइड, a - b का होल क्यूब, वो फॉर्मूला जो होता है वो आपका a³ - b³ - 3ab, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपके पास a - b। समझ में आया होगा। क्या हो गया a - b। आइए a के वैल्यू क्या मिलना है आपको 2a, और b का वैल्यू क्या मिलना है आपको -3b। तो 3b का 3b छोड़ दीजिए, ओनली 3b, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है वो, तो उसको 3b ही ओनली छोड़िए। तो इस जगह पे आप रख दीजिए क्या था a³, तो 2a का क्या हो जाएगा आपके पास क्यूब -b का 3b³, और ये आपके पास हो जाएगा -3 × a का वैल्यू क्या है 2a, और b का वैल्यू क्या है आपके पास 3b,
और अगला जो है से आपके पास क्या है, a का वैल्यू 2a और b का वैल्यू क्या है -3b। दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। 2a का क्यूब जब दिया हुआ है तो इस पॉइंट पे आपको क्या करना है वो देखिए, 2a क्यूब दिया हुआ है, 2a क्यूब का मतलब क्या हो गया 8a क्यूब। अगला इसको करेंगे तो 27b क्यूब हो जाएगा और ये 3 2 6 6 3 जा कितना हो गया -18ab हो गया आपका। अगला जो है इसे ब्रैकेट में क्या है 2a -3b। ओके, सबसे फर्स्ट में क्या करेंगे 8a क्यूब का a क्यूब छोड़ दीजिए -27b क्यूब हो गया। अगला जो है से आपके पास -18ab है आपका और ये वाला पॉइंट जो है से आपको वेट अ मिनट इसको ब्रैकेट के अंदर ले आइए, माइनस है तो माइनस प्लस माइनस ही होगा। 18 टू जा क्या होगा 36a² और अगला जो है से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 18 3 जा कितना हो गया 54ab²। ये आपका आंसर है, समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास दो क्वेश्चन फ्रैक्शन फॉर्म का बचा हुआ है, ये एक a+b है और एक जो है क्या है आपके पास a-b। आइए सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन आपके पास क्या है। थर्ड क्वेश्चन इज वो है आपके पास 3/2। क्या है 3/2, ये बस फ्रैक्शन में है, उससे जो है डरने की जरूरत नहीं है। 3/2x 3/2x क्या दिया हुआ है 3/2x। 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, उस फॉर्मूला पे रख लेना है। क्या होता है फॉर्मूला a क्यूब, तो a इक्वल टू सबसे पहले मेंशन करेंगे 3/2 क्या हो गया x, b इक्वल टू मेंशन करेंगे क्या हो जाएगा 1। अब रखिए a क्यूब का वैल्यू क्या हो गया 3/2x का क्यूब, b क्यूब का हो गया क्या 1 का क्यूब, 3ab मतलब हो गया 3 इंटू a का वैल्यू क्या हो गया 3/2x, b का वैल्यू क्या है 1, फिर अंदर में क्या होता है a+b, तो ये हो जाएगा आपके पास 3/2x और प्लस b का वैल्यू 1। आइए इसको कितने टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, सॉरी यहाँ पे 3 होना चाहिए 3 टाइम्स, तो 3 को 3 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 8x³। अगला हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपके पास 3 3 जा 9x/2 और आगे हो गए ब्रैकेट में 3/2x और प्लस 1। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब पॉइंट आती है बात कि अब इसको ब्रैकेट में इनर पार्ट में कर दिया जाए किसी, तो जो ब्रैकेट के बाहर में देखिए 9x है तो ब्रैकेट बाहर में है तो इसको इससे मल्टीप्लाई 9 3 जा क्या हो गया आपके पास 1 अभी रेस्ट बचा हुआ था तो 1 को भी जो है मेंशन करना है हमें। 1 हो गया प्लस 9 3 जा क्या हो गया 27, अब x का x² हो जाएगा, क्या हो जाएगा x²। ठीक है, वेट ये था आपका 27, तो ये आपका क्या हो गया 27। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट क्या हो गया 2 2 से नीचे क्या हो जाएगा 4 और ये भी ब्रैकेट में जाएगा तो 9x/ क्या हो जाएगा आपके पास 2। बस यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट में बस इसमें माइनस लगाया हुआ है, क्या लगाया हुआ है माइनस। आइए नेक्स्ट में क्या लगाया हुआ है आपके पास वो है माइनस। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलिए तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, 4th नंबर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है आपका माइनस। तो माइनस में क्या दिया हुआ है ब्रैकेट ओवर x माइनस 2/3 y का क्यूब। ओके, तो हमारे पास a का वैल्यू क्या हो गया x और b का वैल्यू क्या हो गया आपके पास बस 2/3y। अभी बस फॉर्मूले को आपको माइंड में रखना है, वो फॉर्मूले के बाद अपने आप बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या है उसको ध्यान दीजिए। फॉर्मूला क्या था a क्यूब मतलब x का क्यूब आपको रख देना है। ठीक है, b क्यूब मतलब क्या हो गया आपके पास तो माइनस था, a क्यूब माइनस b क्यूब का क्या हो गया 2/3y का क्यूब। ओके, फिर जो है आपके क्या दिया हुआ था माइनस, तो माइनस क्या था आपके पास 3xy, तो इट मीन 3ab तो ax हो गया और जो है y का वैल्यू इट मीन जो है क्या हो गया b का वैल्यू हो गया आपके पास 2/3y। ओके, चलिए फिर ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस b, तो a हो गया x और b हो गया आपके पास 2/3y। समझ में आ गया होगा। चलिए इतना तो आसान है सब। फिर x का क्यूब है तो x क्यूब ही होगा, इसको 3 बार इंटू कीजिए तो ये क्या हो गया 8 और नीचे हो गया 27y³ और आगे आ गया 3 2 जा 6, ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए ये और भी आसान हो गया 2xy और ये ब्रैकेट में x माइनस 2/3y। अब ब्रैकेट के अंदर में इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो सभी से मल्टीप्लाई कर देंगे। x³ हो गया -8 क्या हो गया आपके पास 27y³ और अगला माइनस
है तो माइनस ही होगा यहाँ पे, है ना। इस जगह पे माइनस है तो अब यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 2x x मिलके क्या बन गया x स्क्वायर। इसको इससे इंटू किया और इसको इससे इंटू किया और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 2 से क्या हो गया 4 और नीचे में हो गया 3 और x तो है डबल y हो गया आपके पास, तो ये y स्क्वायर। बस यही आपका आंसर है, समझ में आ गया होगा। ये आपका जो है से 2.5 का फर्स्ट पार्ट था, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जो है इसे जरूर कीजिएगा। थैंक यू। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। 7 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग सुटेबल आइडेंटिटी, इवैल्यूएट द फॉलोइंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो हम लोग बनाएंगे कैसे उसको सबसे पहले देखते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके पास, वो है आपके पास 99 का पावर क्यूब दिया हुआ है। तो 99 का पावर क्यूब दिया तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 - 1 का क्यूब। अभी जस्ट जो इसे हम इसके पीछे वाले क्वेश्चन में a - b का होल क्यूब बताया, a + b का होल क्यूब बताया, एज इट इज आपको वैसे ही करना है। तो हम लोग बनाएंगे कैसे, इसको a मानेंगे और इसको मानेंगे आप b। चलिए हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके बारे में देखते हैं। तो a³ + b³ क्या होता है फॉर्मूला, a³ + b³ + 3ab और क्या हो जाता है मेरे पास a - b, ये हो जाता है। चलिए हम लोग इसके ऊपर में रख कर ट्राई करते हैं। a का वैल्यू क्या है आपके पास 100 का क्यूब डालिए, प्लस b का वैल्यू क्या है आपके पास -1, तो ये हो गया -1 का क्यूब डालेंगे आप, प्लस 3, a का वैल्यू क्या है आपके पास 100 है और b का वैल्यू क्या है आपके पास -1। a का वैल्यू क्या हो गया 100 और b का वैल्यू -1। तो ये तो कम्प्लीटली आपको समझ में आ गया होगा इस जगह पे, सॉरी a + b होता है ना। चलिए ये क्या हो गया आपके पास 100 को 3 बार करेंगे तो ट्रिपल टाइम्स 0 डाल देंगे, हो गया ट्रिपल पेयर ऑफ 0। अब 3 बार इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह मिल जाएगा 300। अगला क्या हो जाएगा आपके पास ब्रैकेट में 100 - 1। नेक्स्ट वाले को करेंगे तो क्या होगा, फिर से हम एज इट इज लिखेंगे, हो गया आपके पास -1 और ये -300 को अंदर लेके जाइए तो ये -3 × 100 करेंगे तो 4 0 हो जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा, ये 300 आ जाएगा। जैसे ये पूरी चीज़ों को आप कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास आएगा 970299, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है सेकेंड में ये माइनस पे था, क्या हम 102 का क्यूब लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 100 + 2 का क्या हो गया होल क्यूब, a + b का होल क्यूब, जो ये फॉर्मूला था उसी फॉर्मूला पे आपको रख देना है। क्या हो जाएगा a³ तो 100 का क्यूब हो गया, b³ + 2 का क्यूब हो गया आपके पास। अगला जो है ऐसे क्या होता है 3ab तो 3 × क्या हो गया 100, b का वैल्यू क्या हो गया 2, फिर जो ऐसे ब्रैकेट में क्या होता है a + b तो 100 + क्या हो गया 2। फिर से इसको जैसे वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पेयर्स डाल देंगे 0 का, हो गया। इसको क्यूब होता है यहाँ पे तो 3 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 8 प्लस ये क्या आ जाएगा 300, सॉरी 600, 3 2 क्या हो गया आपके पास 600 हो गया। समझ में आ रहा होगा। चलिए ये आपके पास क्या हो गया 3 2 600 हो गया और ब्रैकेट में क्या है आपके पास 100 + 2, तो इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपके पास 60 और ये 8 हो गया आपका, और ये जब ब्रैकेट में लाएंगे तो क्या बन जाएगा 6 का 4 0 और ये हो गया आपके पास 1200। अब जैसे ही आप इसको पूरी तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा 161,208, ये आपका आंसर हो गया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। 998 दिया हुआ है तो 998 वाला कैसे बनाएंगे उसका क्यूब, ये 3rd नंबर है आपका। 998 का क्या दिया हुआ है आपके पास क्यूब दिया हुआ है। समझ में आ रहा होगा। इसको क्या कर सकते हैं 1000 से तो कर ही सकते हैं, हम इस टाइप से लिख सकते हैं 1000 माइनस, अगर हम इस जगह पे 2 कर दे तो आ जाएगा क्यूब, तो फिर a - b का होल क्यूब, तो a बराबर ये हो गया और b बराबर ये हो गया। अब उसी फॉर्मेट पे आपको क्या कर देना है सब्स्टिट्यूट कर देना है। समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 000 × 1 000, 3 टाइम्स करना है 1 000, 3 टाइम्स हो गया। फिर एक क्यू हो गया, बी क्यू को क्या करेंगे 2 × -2 है आपके पास तो -2 को क्या कर देते हैं हम लोग 2 टाइम्स इंटू कर देंगे, सॉरी क्यूब है तो क्यूब टाइम्स इंटू कर लिए। अगला इसको आप इरेज करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इस प्लेस पे रुक जाइए, इसको और थोड़ा सा शॉर्ट कीजिए ज़्यादा अच्छा होगा। 1000 का ऐसे हम लोग डाल देंगे क्यूब माइनस प्लस हो जाएगा ये और फॉर्मूला के तहत, तो ये आपका हो गया क्यूब
प्लस क्या हो गया 3ab, तो 3 इंटू क्या हो गया 1000 इंटू बी का वैल्यू क्या हो गया आपके पास -2, और ये प्लस बी, ए का वैल्यू क्या है आपके पास 1000 और प्लस प्लस हो गया ये, और ये हो गया आपके पास -2 हो गया। समझ में आ गया होगा। चलिए इसको 3 बार गुना कीजिएगा तो 3 पेयर ऑफ जीरोज डाल दीजिए। चलिए इसको 3 बार इंटू करेंगे तो क्या आएगा माइनस में, तो माइनस में क्या आएगा आपके पास, वो आएगा आपके पास 8 आएगा। तो ये हो गया -8, और ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 3 2 जा 6000 हो जाएगा आपके पास, और ब्रैकेट में 1000 और प्लस माइनस -2 हो गया। अब जैसे इसको करेंगे तो क्या मिलेगा 3 पेयर ऑफ जीरोज हो गया आपके पास। अगला जो है हम लोग क्या करेंगे 8, इसको ब्रैकेट के अंदर लाइए, तो ये क्या हो गया 6 पे 60, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और 6 2 जा 12 पे 000। हम जैसे ही पूरी को कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास 9940119992 आएगा आंसर। ये था आपका आंसर, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 8 नंबर आपके पास फैक्टराइजेशन दिया हुआ है। तो फैक्टराइजेशन क्या करना है, हर ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन उसका फैक्टराइजेशन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके पास 8a क्यूब, बहुत ही आसान है 8a क्यूब, पहले फॉर्मूला निकालना था, फॉर्मूला ही दिया हुआ है, प्लस क्या हो गया 12a स्क्वायर बी, और एक क्या दिया हुआ है आपके पास 6ab स्क्वायर। देखिए कितना आसान है। चलिए आंसर में हम लोग क्या डालेंगे, सबसे पहले क्या हम 8a क्यूब दिया हुआ है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब, 3 टाइम्स करेंगे तो 8a आ जाएगा। b का होल क्यूब कर सकते हैं ऐसा कुछ, देखिए ऐसे हम लिख सकते हैं 12 की जगह पे एक और चीज़ हम कर सकते हैं, बताइए 3ab होता है फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है आपका a प्लस बी का होल क्यूब का, क्या होता है आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab हो जाएगा आपके पास, और ये हो जाएगा आपके पास a प्लस बी। समझ में, देखिए कैसे बैठा रहे, ये हो गया 2 क्यूब, ये हो गया b, और 3ab बोला हुआ तो 3 लिख दीजिए। a का वैल्यू क्या हो गया, ये बाहर वाला जो है ये a हो गया और ये b हो गया, तो ये हो गया आपके पास 2a और b का वैल्यू ओनली b हो गया। ठीक है, अब आइए अगला क्या बोला हुआ है फॉर्मूला में मेरे पास ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a का वैल्यू क्या है आपके पास 2a और b का वैल्यू क्या है ओनली b। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आंसर 2a क्यूब, हम तो लिख ही सकते हैं, इस जगह पे लिख सकते हैं ना 2a प्लस बी का होल क्यूब। कैसे लिख दिया, देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब, और इस साइड वाला देखिएगा कैसे लिखाएगा 2a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 6ab, क्या हो जाएगा आपके पास 6ab, और यहाँ पे 2a प्लस बी। तो देखिए इस साइड वाला जो है से मिला कि नहीं, इस साइड वाला मिला, देखिए यहाँ पे भी मिला था आपके पास, तो हमें जो है ये वाला जो है गिवन था, लाना ये वाला था, तो ये वाला लेके आ गए। आपका बुक में ये 3 टाइम्स दिया हुआ होगा तो आप 3 टाइम्स ही लिखेंगे। 2a प्लस क्या हो गया b का पावर क्या क्यूब, ये आपका आंसर हुआ। ये अगर बुक में 3 टाइम्स लिखा हुआ तो आप 3 टाइम्स इसको मेंशन करेंगे। 3 टाइम्स का मतलब क्या है 2a प्लस b, दूसरा आप डालेंगे 2a प्लस b, तीसरा आप डालेंगे 2a प्लस b, बस 3 बार आपको लिख देना है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अगला जो है क्या दिया हुआ है वो देखिए, अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर आपके पास वैसे ही बनाना है, थोड़ा फास्ट बनाएंगे 27 माइनस 125a क्यूब, अगला दिया हुआ है 135a क्वेश्चन में, फिर प्लस 225a का स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है। अब चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाएंगे कैसे, क्या हम इसको a का वैल्यू क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं, 125 का क्या लिख सकते हैं 5a का क्यूब लिख सकते हैं। फिर से देखिए 3ab, क्या बोले थे हम 3ab, तो 3ab की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, 3ab के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलिए। सॉरी ये 3rd नंबर था ना, सेकंड हम लोग नहीं बनाए, 3rd नंबर पे देख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इस जगह पे a क्यूब प्लस b क्यूब फॉर्मूला तो प्लस था, और यहाँ पे b का वैल्यू क्या हो गया माइनस, माइनस को 3 बार गुना करेंगे तो माइनस ही मिलेगा, है ना। चलिए अगले वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3ab, तो a का वैल्यू कितना मिला हुआ है 3, और ये तो फॉर्मूला वाला 3 है, इंटू b का वैल्यू क्या है आपके पास -5a, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपके पास 3 माइनस 5a। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 माइनस 5a का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 माइनस 5a, 3 टाइम्स लिख दीजिए। आपको ऑलरेडी पता है ये किस टाइप से बन गया, ये इस टाइप का फॉर्मेट बन गया ना, तो हमको तो ये चाहिए था, तो लिख लिया 3a माइनस का 5 का होल क्यूब, तो इसको 3 बार लिख देंगे 3a माइनस, बुक में क्योंकि लिखा हुआ है तो आप भी इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये हो गया। अब मेरे पास एक जो है सेकंड नंबर हम क्वेश्चन छोड़ दिए जो कि आप लोगों को होमवर्क में बनाना है, ठीक है, नहीं तो आप इसे भी बना सकते हैं। इसका डायरेक्ट आंसर हम आपको बता दे रहे हैं क्या होगा। देखिए
डायरेक्ट आंसर आप बना सकते हैं। है आसान, देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे फर्स्ट आपको करना क्या है वो देखिए, आप इसको बनाएंगे कैसे। आइए यहाँ पे पॉइंट क्या दिया हुआ है वो देखिए, पॉइंट दिया हुआ है आपके पास 8a³ सेकेंड का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b और प्लस 6ab²। तो आपके पास 8a³ को क्या लिख सकते हैं, 2a का क्यूब तो कर ही सकते हैं, b को क्या कर सकते हैं माइनस b का क्यूब कर सकते हैं, प्लस 3ab के बारे में बोल रहा है तो यहाँ पे प्लस तो होगा ही, तो इस जगह पे हम लोग जो है पूरी तरीका से इसको लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, प्लस 3 इंटू ये क्या हो गया 2a, b का वैल्यू आपके पास क्या है माइनस b, और ब्रैकेट में क्या लिखाता है आपका a माइनस बी, तो a यहाँ पे हो जाएगा 2a माइनस बी, बन गया, हो गया आंसर 2a माइनस बी। हमसे पूछा तो ये वाला है ना, तो a का वैल्यू मिल ही गया, ये आपका a हो गया और ये आपका क्या हो गया b, तो a प्लस b का होल क्यूब के बारे में, तो बट यहाँ पे क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस a माइनस b का होल क्यूब, तो a का वैल्यू क्या था 2a और b का वैल्यू क्या था माइनस b, ये बन गया क्यूब। यही तो आपका आंसर है। इसको 3 टाइम्स लिखने बोलता है तो आप 3 टाइम्स मेंशन कर दो। कैसे मेंशन करोगे, 2a माइनस b हो गया, फिर से लिखेंगे आप 2a माइनस b और अगला लिखेंगे आप 2a माइनस b। तो ये आपका आंसर हो गया, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो देखिए, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपके पास वो 4th नंबर देखिए क्या दिया हुआ है। 4th नंबर में आपका है क्वेश्चन, वो है 4th नंबर। तो हम लोग 4th नंबर देखिए कैसे बनाते हैं। 4th नंबर में क्वेश्चन है 64a³ क्या दिया हुआ है 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² b प्लस 108ab²। ठीक है, फिर से एज इट इज वैसे ही काम करेंगे। 64 किसका क्यूब है भाई, तो 8a का क्यूब है, 8a का क्यूब लिख लिए, माइनस 27 किसका है, तो ये हो जाएगा माइनस 3 का b का क्यूब है, और ये कितना हो जाएगा 3ab, तो 3 हो गया ये आपके पास, प्लस a का वैल्यू कितना है आपके पास 8a, ठीक है, और b का वैल्यू क्या है आपके पास, b का वैल्यू माइनस 3 है, माइनस 3 कर लिए b, और अगला जो बच्चा मेरे पास वो है a माइनस क्या हो जाता है a प्लस b, तो 8a प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 3b। अब ये कैसे लिखे, तो ये वाला फर्स्ट वाला a बन जाता है, ये वाला कितना b बन गया, तो एक बार जब किए तो a का क्यूब करेंगे तभी तो 64 आएगा। ये हो गया। सभी को आप क्या करना है, बस किसका फॉर्मूला लगाए थे a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला पे आप तोड़े थे, तो a का वैल्यू आपको क्या मिल गया है, a का वैल्यू मिल गया है 8a और b का वैल्यू क्या मिल गया है माइनस 3b, तो ये हो गया 8a और प्लस माइनस 3b हो गया। क्यूब डाल दीजिए, अब चेंज कीजिए, 8a का 8 हो गया प्लस माइनस माइनस 3b का होल क्यूब। अब जो ऐसे इसको 3 टाइम्स लिख के दिया हुआ है आंसर, तो 3 बार लिख दीजिए 8a माइनस 3b, और अगला भी हो गया 8a माइनस 3b। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, तो 8a माइनस 3b। अब यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। चलिए अब मेरे पास 5th नंबर क्वेश्चन बचा हुआ है, तो हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये आपके पास 5th नंबर क्वेश्चन है ना। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है वो बताइए। तो 5th नंबर क्वेश्चन में 27 का क्या दिया हुआ है PQ। अगला क्या दिया हुआ है आपके पास 1/216, या और भी आसान है, सिर्फ ओनली फ्रैक्शन फॉर्म में दे दिया है। माइनस p बाई क्या हो गया आपके पास 9/2 का स्क्वायर था, 9/2 का p², तो ये हो गया 1/4p। फिर वैसे ही करना है, a का वैल्यू क्या मानेंगे, किसका क्यूब है भाई, तो ये 3 का है तो 3p का क्यूब हो जाएगा। ये 216 किसका है, तो 1/6 का है क्यूब, हो गया। इसको करना है 3ab, तो 3 इंटू 3p, और b का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ प्लस कीजिए यहाँ माइनस कीजिए, b का वैल्यू क्या हो जाएगा इंटू माइनस 1/6, और ये प्लस b होता है, तो 3p प्लस क्या हो जाएगा 1/6। चलिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जैसे ही कैलकुलेट करेंगे जो आएगा वो आंसर किस फॉर्मेट में बना है, a प्लस b का होल क्यूब, तो a का वैल्यू 3p था और प्लस b का वैल्यू माइनस 1/6 था। ठीक है, जो ये वाला अंदर वाला वैल्यू आया हुआ है यही a और b का वैल्यू है, तो क्यूब हो गया। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3p और प्लस माइनस माइनस 1/6 का होल क्यूब। आपको 3 बार दिया हुआ है तो 3 बार आप आंसर लिख लो। इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, 3p बाई माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6। फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए, 3p माइनस 1/6, 3 बार है, तो यही आपका आंसर है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए हम लोग थोड़ा सा 9 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर में क्या दिया हुआ है आपके पास
वो है 9 नंबर में वेरीफाई करना, कि ये वेरीफाई हम कैसे करेंगे। चलिए वेरीफाई करना भी आसान है आपके पास। सबसे पहले हम RHS की ओर चलेंगे। तो सॉल्यूशन फर्स्ट क्या दिया हुआ है वेरीफाई करने के लिए, फर्स्ट है आपके पास एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर एक्स प्लस वाई, और अगला है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। कैसे वेरीफाई करेंगे वो हम लोग देखते हैं। चलिए वेरीफाई इस टाइप से हम लोग करेंगे। सबसे पहला RHS से ले चलेंगे। इस साइड वाला को क्या बोला जाता है आपको, RHS, और इस साइड वाला को क्या बोलते हैं, LHS। तो RHS से हम लोग स्टार्ट करते हैं। RHS में क्या दिया हुआ है आपके पास, बोलिए। ये सबसे पहले हमारे पास राइट साइड में जो इसे क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे हम उल्टा लिख दिए आपको, ये LHS हुआ, ये RHS लेफ्ट साइड, ठीक है। ये हो गया आपके पास LHS, और ये क्या हो गया आपके पास RHS। तो RHS साइड क्या है, एक्स प्लस वाई, और इस साइड क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और प्लस क्या हो गया वाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करना है, बारी बारी से ये सभी मल्टीप्लाई करना है इस टाइप से, ठीक। चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, एक्स क्यूब आएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा वो बोलिए। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, बोलिए। एक्स एक्स में कीजिएगा तो एक्स क्यू मिलेगा, अगला क्या मिल जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई मिल जाएगा, अगला क्या मिल जाएगा एक्स वाई स्क्वायर मिल जाएगा, अगला जो इसे प्लस वाई से अब इससे करना स्टार्ट कीजिए तो इससे क्या मिलेगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई मिलेगा, अगला जैसे ही आप करेंगे माइनस तो एक्स स्क्वायर वाई मिलेगा, अगला जैसे ही करेंगे तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइएगा, एक मिनट, एक्स वाई से किए तो एक्स स्क्वायर वाई हो गया, और इसको ऐसे करेंगे साइन माइनस का होगा एक्स वाई स्क्वायर होगा, क्या होगा एक्स वाई स्क्वायर होगा, एक्स वाई स्क्वायर, ये एक्स वाई स्क्वायर हो गया। अगला जो इसे आप करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस 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 वाई क्यूब, समझ गए। अब सभी को अरेंजमेंट करने के बाद अगर ये पूरे से एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, आपको एक्स बाहर निकालते हैं तो बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ये तीनों से यहाँ तक कॉमन वाई लेंगे तब क्या बचेगा आपके पास वो देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास बचेगा, ठीक है। अब रेस्ट पार्ट क्या बच गया, बोलिए। सभी में से जो हमारे पास डिलीटेड पार्ट है उसको हम काट के चेक कर सकते थे, तो चेक करते चलिए। इसमें ध्यान दीजिएगा, आपके पास एक्स स्क्वायर वाई यहाँ भी है प्लस में और यहाँ भी है, फिर जो है आपके पास क्या बच गया एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर प्लस और माइनस कैंसिल आउट, क्या बचा रेस्ट पार्ट, ये बचा हुआ है आपके पास। तो क्या आंसर मेरे को मिल गया, एक्स क्यू माइनस वाई, एक्स क्यू और प्लस है साइन, तो प्लस क्या हो गया आपके पास वाई क्यू। प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया आपके पास। क्या लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव्ड हो गया। यही तो करना था हमको, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बोलिए। दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है इसमें दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को देखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में एक्स क्यू माइनस वाई क्यू लिखा हुआ है आपके पास, इज इक्वल टू एक्स माइनस क्या है वाई, ब्रैकेट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और प्लस क्या है वाई स्क्वायर, समझ गए होंगे। चलिए फिर से वैसे ही काम करेंगे हम लोग, क्या करेंगे RHS से चलेंगे। RHS में क्या दिया हुआ है आपके पास, एक्स माइनस वाई, और इस साइड दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए जैसे बताएं वैसे ही। चलिए एक्स इंटू इसको करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे पास एक्स क्यू, फिर क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई, फिर से क्या मिलेगा आपके पास प्लस एक्स वाई क्यू, अगला क्या मिलेगा मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर वाई मिलेगा, प्लस एक्स वाई स्क्वायर, सॉरी माइनस मिलेगा, माइनस एक्स वाई स्क्वायर मिलेगा, फिर माइनस वाई क्यू मिलेगा। कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए हमें जैसा लगता है। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर क्या है वाई, प्लस और माइनस। पॉइंट अब बात आती है आपके पास, यहाँ पे एक्स वाई क्यूब लिखे थे ना, एक्स नहीं सॉरी एक्स वाई स्क्वायर होगा, उल्टा लिख देते, यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर होगा, ठीक है। तो जब ये दोनों भी प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, रेस्ट पार्ट क्या बचा आपके पास एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, तो यही तो आपको प्रूफ करना था, आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग आते हैं फर्स्ट सेकंड में, इसके अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी आसान है, बहुत ही आसान है, इसको खाली क्या करना है फैक्टराइज कर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके पास, 27 वाई क्यू प्लस 125 जेड क्यू, बहुत आसान है, ये भी एक क्यू प्लस बी क्यू को फॉर्मूला पे बनाना है हम लोगों को। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 3y का होल क्यू,
प्लस ये क्या हो जाएगा 5z का होल क्यूब, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बोलिए। ये बच गया आपके पास 3y क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब हो गया। और मेरा ए क्यू प्लस बी क्यू का भी जस्ट फॉर्मूला हम लोग लिखे थे, उस फॉर्मूला पे आप डाल दीजिए। अब जैसे ही डालिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा बताइए, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, तो 3y प्लस क्या हो गया 5z, समझे। फिर जो ऐसे क्या हो जाता है ए स्क्वायर, तो 3y का क्या हो जाएगा आपके पास स्क्वायर, फिर माइनस क्या हो गया 3ab, तो क्या हो जाएगा आपके पास 3ab बोल रहे xy होता है, तो xy मतलब ab होता है, तो यहाँ पे 3y और ये हो जाएगा 5z। अगला वाला क्या हो जाएगा आपके पास प्लस 5z का स्क्वायर। समझ में आ गया हुआ, यही तो आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आप इसको और एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा हम और अगर आंसर नहीं मिले तो हम और एक्सपेंड कर देते हैं, रुकिए। जैसे आप एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 3y प्लस 5z ब्रैकेट क्लोज, इसको 2 बार इंटू करेंगे तो 9y स्क्वायर होगा, इसको 2 बार इंटू करते हैं 3 पचे 15yz हो जाएगा, और इसको करेंगे तो ये 25z स्क्वायर, बस यही आंसर हो जाएगा आपका। समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्या बोलता है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इसका, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको फैक्टराइज बोला है 64m क्यूब, और अगला दिया हुआ है आपके पास 343, क्या दिया हुआ है वो है n क्यूब। ये भी आसान है, किसका है क्यूब, तो 8m का है क्यूब। नेक्स्ट वाला क्या होगा 343 किसका होता है आपके पास, तो 7 का होता है, तो ये 7n का क्यूब हो गया। आप उसी पे रख दीजिए, रखेंगे तो फिर से क्या मिल जाएगा मेरे पास वो बताइए, a माइनस बी होता है, ठीक है। तो ये आपके क्या मिल जाएगा, सॉरी एक मिनट, ये 4 का ना होगा, 4 को क्यूब पूछा गया है, तो ये आपका 4 हो गया, समझ में आया। चलिए इसको क्या करेंगे a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 4m माइनस क्या हो जाएगा 7n, फिर से वही फॉर्मूला पे रख देना है, फटाक से रखिए। a स्क्वायर मतलब 4m का स्क्वायर हो गया आपके पास, समझ में आया। प्लस ये क्या हो जाएगा आपके पास वो बताइए, ए बी मतलब क्या हो गया 4m, और b का मतलब क्या हो गया 7n, ठीक है। अब अगला जो है आपके पास क्या हो जाएगा -7n रहेगा, तो -7n का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज लगा लीजिए इसको, तो ये हो गया 4m माइनस 7n, और ये वाला काम हो गया 16m स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास चुके 28mn हो गया, और अगला हो गया 3 बार इंटू करेंगे तो ये आपके पास 343, सॉरी 2 बार इंटू करेंगे तो 49 होगा, ये आपके पास क्या हो गया 49n का स्क्वायर, यही आंसर, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग जो है 11 नंबर देखते हैं। 11 दिया हुआ है 27x क्यूब, क्या दिया हुआ है 27x क्यूब, ओके। और 27x क्यूब को हम लोगों को क्या करना है फैक्टर करना है, 27x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 9xyz, ये दिया हुआ है आपका, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग बनाएंगे कैसे, आंसर हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जब भी ऐसा दिया हुआ है तो हमारे पास एक इसको क्या लिख सकते हैं, a का वैल्यू 3x का क्यूब लिख सकते हैं हम लोग, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं y का क्यूब लिख सकते हैं, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं z का क्यूब लिख सकते हैं ना। और फिर क्या हो जाएगा 3xyz होता है, तो 3 इंटू 3x, और फिर क्या हो जाएगा आपके पास y, तो ये y हो गया, और अगला क्या हो गया आपके पास z 3ab में, तो a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब पे फॉर्मूला रखा हुआ है, बस इसको आपको डाल देना है। क्या हो जाएगा आपके पास 3x प्लस वाई प्लस जेड, फॉर्मेट मिल गया है मेरे को। चलिए ये मेरे पास पॉइंट हो गया। अगला जो है हम लोग क्या करना है 9x स्क्वायर करना है, फिर ये हो गया आपके पास वाई स्क्वायर, फिर अगला हो गया आपके पास जेड स्क्वायर, फिर अगला हो गया आपके पास 3xyz, ठीक है। फिर माइनस क्या हो गया आपके पास yz हो गया, फिर अगला क्या हो गया 3zx, समझ गए होंगे। चलिए पॉइंट पे आते हैं हम लोग कुछ। सबसे पहला जो है जब भी इस टाइप का दिया हुआ है तो हम लोग क्या कर लिए, फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये एक टाइप का फॉर्मूला है, कौन सा हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर, तो ए बी सी इस टाइप का हो गया आपका। इस टाइप से हम इस पर रख लिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया आपके पास प्लस सी स्क्वायर हो गया, फिर अगला हो गया 3ab माइनस 3bc, और अगला जो है आपके पास क्या हो जाएगा 3ca। इस टाइप से बन जाता है, समझ गए। चलिए हम लोग देख लिए इस टाइप से हम लोग बना सकते हैं, है ना। तो इसको जो है हम लोग कंप्लीटली काम कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आगे वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है आपके पास वेरीफाई करना। ये एक फॉर्मूला है और वेरीफाई हम लोग कैसे करेंगे देखिए, ये थोड़ा सा बढ़ा जाता है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके पास, क्वेश्चन है वो है आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर 1/2
एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है आपके पास एक्स माइनस वाई का स्क्वायर फिर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर और अगला है आपके पास जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे आरएचएस से। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? आरएचएस से। तो आरएचएस आपका इस साइड वाला पार्ट है, तो आरएचएस से स्टार्ट करते हैं हम लोग। आरएचएस चलिए बनाते हैं आरएचएस से। तो आरएचएस में क्या दिया हुआ है आपके पास 1/2 एक्स वाई प्लस जेड और ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और ये दिया हुआ है जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये दिया हुआ है आपके पास। आप इसको कैसे बनाएंगे वो देखिएगा। सबसे फर्स्ट में जो है ए प्लस बी प्लस सी का ए एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक कर लीजिए। जैसे ब्रेक करिएगा तो क्या बन जाएगा आपके पास वो देखिए। सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं 2 एज इट इज लिख दीजिए इसको। हमारे पास क्या होगा एक्स वाई जेड है ये 3 बार, तो ये सब पूरा कट जाएगा, एक साथ कटेगा। तो रेस्ट पार्ट जो बचेगा मेरे पास बचेगा 2x स्क्वायर बचेगा 2y स्क्वायर। अगला जो ऐसे बचेगा आपके पास जो ऐसे बचेगा वो है आपके पास 2z स्क्वायर। अगला है आपके पास 2xy माइनस क्या बचेगा 2yz बचेगा। फिर अगला जो बचेगा वो 2zx बचेगा। इसी टाइप से आपको बचेगा। अगला क्या है, अब सभी में से आपको क्या लेना है कॉमन भी लेना है। तो कॉमन कैसे लेंगे हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा जैसे जैसे आप मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो ये जैसे हम क्या किए कि ये वाला 2 है ना, 2 को इसके साथ जो है जो भी रेस्ट पार्ट बचा था उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर चुके थे। मल्टीप्लाई कर चुके इसको जो है किससे मल्टीप्लाई किया, ये वाला जो पार्ट है उससे, मतलब इट मीन जो है इससे करते चले गए मल्टीप्लाई। समझ में आया। और ये वाला जो है जैसे हम मल्टीप्लाई कर लिया तो ये मेरे पास था पार्ट वो क्या हो गया था साइड हो गया था। समझ में आ रहा है। चलिए तो ये पूरी रेस्ट पार्ट क्या बच गया मेरे पास एक्स वाई जेड, ये तो हट गया यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो एक्स वाई जेड। और बचा हुआ क्या पार्ट है 2 को तो कॉमन ले लेंगे सब्ट्रैक्ट वगैरह हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या बच गया वो बचेगा आपके पास 2 तो कॉमन ले लिए इज इक्वल टू 0 होता है मेरे पास। तो ये बच जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या बचेगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई और ये माइनस क्या हो जाएगा आपके पास 5z। ठीक है। और ये माइनस क्या हो जाएगा आपके पास जेड एक्स। ठीक है। चलिए अगला टॉपिक पे आते हैं। तो इसको अगर हम जो है ये सभी से कॉमन ले ले एक्स को कॉमन लेते हैं तो आपके पास बचता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या बचेगा आपके पास जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई फिर माइनस वाई जेड फिर जो है माइनस जेड एक्स। ये हो गया। अगला क्या बचेगा आपके पास जेड, फिर क्या हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ये आपके पास बचेगा। समझ में आ गया होगा। चलिए तो ये तो आपका जेड का पार्ट, जेड आप कॉमन लिए हुए हैं। आपके पास वाई भी तो लेना था ना, आप तो एक्स लिए फिर जेड लिए, बट आपके पास एक जे वो एक वाई का कॉमन होना चाहिए। तो वाई का कॉमन में सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया। अगला जो है हमको वाई को कॉमन लेना था तो इस जगह पे मेरे पास वाई हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर फिर क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। अभी भी मेरे पास बचा हुआ है प्लस जेड वाले पार्ट बचा हुआ है। तो जेड वाला में हमारे पास फिर से वही होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई माइनस क्या हो जाएगा एक्स वाई सॉरी एक्स वाई या वाई एक्स और फिर जो है आपके पास क्या हो जाएगा लास्ट बचेगा वो बच गया वाई जेड। ये थोड़ा सा बढ़ा जाता है और माइनस क्या हो गया आपके पास जेड एक्स। चलिए ये तो काम कंप्लीट हो गया। अब जो भी रेस्ट पार्ट बचा हुआ है सभी को मल्टीप्लाई कीजिए इनर पार्ट में लाइए, मतलब एक्स को इसके साथ पूरा करना है वाई को इसके साथ पूरा करना है जेड को इसके साथ पूरा करना है, उसके बाद आपको काम करना है। चलिए क्या होगा वो देखते हैं हम लोग। ये है आपके पास आएगा एक्स क्यू प्लस एक्स वाई स्क्वायर आएगा। देखिए कैसे करें एक्स स्क्वायर फिर एक्स वाई स्क्वायर फिर ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये आगे मेरे पास जेड स्क्वायर आया। फिर अगला जो है मेरे पास आ गया वो है एक्स स्क्वायर वाई आ गया। अगला आया मेरे पास एक्स वाई जेड आ गया। अगला आया मेरे पास जेड एक्स स्क्वायर आया। अगला आया मेरे पास वाई एक्स स्क्वायर आया। अगला जो है मेरे पास आ रहा है वाई क्यूब आया। अगला जो आया मेरे पास वाई जेड स्क्वायर आया। ठीक है वाई जेड स्क्वायर आ गया। फिर अगला आया मेरे पास एक्स वाई स्क्वायर आ गया। आगे वाले में आया मेरे पास वो सभी को करेंगे तो ये माइनस वाई स्क्वायर जेड आ जाएगा। फिर अगला आ जाएगा जेड एक्स वाई आ जाएगा। फिर अगला जो आएगा जेड वाई स्क्वायर आ जाएगा। फिर अगला जो आएगा जेड एक्स वाई आ जाएगा। फिर अगला जो आएगा वो वाई जेड स्क्वायर आ जाएगा। फिर जो अगला आएगा वो जेड स्क्वायर एक्स आएगा। अब जो जो पार्टी कटेंगे उसको जो है आपको काटना है, बाकी रेस्ट पार्ट को छोड़ देना है। तो अब जैसे ही अगर पूरी तरीक़ा से ये कट जाएगा तो कटने के दौरान जो आंसर आएगा मेरे पास वो एक्स क्यू आएगा वाई क्यू आएगा और ये क्या आएगा प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz आएगा। समझे। ये आपके पास यही तो प्रूफ करना था। तो LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS, ये प्रूफ करना था।
अगर आप देखना चाहते हैं कि हम कैसे काटे तो वो देख सकते हैं, जहाँ जहाँ आपको सेम नज़र आ रहा है काट सकते हैं। एज इट इज़ एक्स स्क्वायर वाई ढूंढिए। अब एक्स जेड स्क्वायर है तो एक्स जेड स्क्वायर आपको कहीं पे मिलेगा, एक्स जेड स्क्वायर है कहीं पे, देखिए एक्स जेड स्क्वायर यहाँ पे है ना, और यहाँ पे प्लस माइनस, तो इसी टाइप से आपको काटते चले जाना है, जो रेस्ट पार्ट आएगा वो आपका आंसर है। चलिए अगला जो है शो करने के लिए हमको क्या बोला हुआ है, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है 30 नंबर में जो है आंसर क्या लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपके पास 0, और शो क्या करना है, सो दैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 3xyz। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, आ गया ये पॉइंट पे। सबसे पहले आपको दिया हुआ है उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए उस जगह पे, सब्स्टिट्यूट करने के बाद बचेगा क्या, तो ये हमारा फॉर्मूला एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो है क्यू का होल क्यू क्या होता है, तो हम उस जगह पे रखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या कर लेते हैं 0। तो ये पूरी पार्ट बराबर क्या दिया हुआ है आपके पास 0 दिया हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले लिखिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू। अब इसको जो है माइनस में उधर जाकर प्लस कर दीजिए, 3xy क्या हो गया जेड। तो अब ये वाला जो है पूरा वैल्यू क्या हो गया, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर क्या हो गया, ओनली 3xyz। यही तो प्रूफ करना था आपको, प्रूफ समझ में आ गया होगा। चलिए 40 नंबर पे आते हैं। 40 नंबर आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, 40 नंबर भी आसान है, 40 नंबर और भी आसान है। क्या दिया हुआ है कि विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, बिना कैलकुलेट किए ही जो है आपको क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर आपको क्या दिया हुआ है, -12 का क्यूब और 7 का क्या दिया हुआ है क्यूब, और अगला क्या दिया हुआ है +5 का क्यूब। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला आइए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो देखिए सबसे पहले क्या हम काम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, ये देखिए तो अगर जो है फ्रॉम द अबव क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिया हुआ है a q प्लस b q प्लस फॉर्मूला दिया हुआ है, फ्रॉम द अबव क्वेश्चन इस टाइप से आंसर लिखिए, फ्रॉम द above questions we have x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz if x plus y plus z is equal to क्या 0। तो हमारे पास हियर क्या दिया हुआ है आपके पास -12 प्लस 7, देखिए नोटिस कीजिएगा 7, एक मिनट, -12 प्लस 7 और +5, देखिए 7 5 12, ये गया तो क्या बच गया 0। तो हमारे पास एक्चुअल सॉल्यूशन क्या होगा 3xyz, क्या होता है आपके पास फॉर्मूला में 3xy, ये तो पूरा 0 बन गया, 3xyz बराबर तो 3xyz। तो x का वैल्यू ये हो गया आपके पास, y का वैल्यू ये हो गया और z का वैल्यू ये हो गया। करके देखिए 3 गुने -12 गुने 7 गुने क्या हो गया आपके पास 5, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो -1260 आएगा, यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ था, इसको भी विदाउट कैलकुलेट करने बताना था। 28 का होल क्यूब प्लस -15 का होल क्यूब प्लस -13 का होल क्यूब। चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। चलिए सबसे फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे वो देखते हैं। हमारे पास वही चीजों को फिर से लगाएंगे, फ्रॉम द अबव क्वेश्चंस, above questions we have x cube plus y cube प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 3xyz। ठीक है, तो हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 आ रहा है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं हम लोग। तो 28 प्लस -15 और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास -13। ठीक है, क्या हो गया आपके पास -13, कैलकुलेट कर लीजिए, यही आपका हो जाएगा वैल्यू। तो ये जैसे कैलकुलेट करेंगे 0 आ जाएगा। और 3xyz बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, तो x का वैल्यू क्या बोले, फर्स्ट वाला x का वैल्यू है, देन सेकंड y का है और ये z का है। रखिए 3 इंटू क्या हो गया 28 इंटू क्या हो गया -15 इंटू क्या हो गया -13। अब जैसे ही आप इसको जो है कैलकुलेट करेंगे आपके पास जो है क्या आ जाएगा 16,380, यही तो आंसर है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो है क्या दिया हुआ है, ये भी आपका आसान है और ये फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा बनेगा। ठीक है, 15th हम बनाएंगे, 16th आप लोगों को बनाना है। गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ टू द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स आर देयर एरिया।
तो आपको जो है एरिया दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ आपको फाइंड करना बहुत ही आसान है। फर्स्ट वाले में एरिया क्या दिया हुआ है वो ध्यान दीजिए। एरिया दिया हुआ है आपके पास 25a² और -35a और +12 दिया हुआ है। ये बहुत आसान है। सबसे पहले ये फैक्टराइजेशन मेथड है, इसको इससे हम हर बार बताएं कि मल्टीप्लाई पीछे कर लीजिए, और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, साइड में करके देखिए, ये हो जाएगा 25। तो ये आपके कितना हो गया 50, और 25 और 5 कितना हो गया आपके पास, आप कर सकते हैं 5 और 1 6 और ये 4 और ये 2 हो गया, कितना हो गया आपके पास 6 और 4 10 2 1 3 300। मतलब आपको मानना है पीछे की 300 है आना चाहिए, है ना, और बीच वाला को ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 35 आना चाहिए। क्या हम ऐसे करके देख सकते हैं, देखिए तो 25a² -20a और -15a +12, देखिए करके देखिए, 15 2 30, 300 आ गया। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 20 और 15 क्या हो गया 35। अब इसमें से कॉमन जो निकलेगा उसको निकाल लीजिए आप। तो इसमें से हम हाईएस्ट कॉमन क्या निकाल सकते हैं, 5 ये निकल सकता है, तो 5a हो गया, और यहाँ पे आपके पास 4 हो गया, और यहाँ से अगर माइनस निकालते हैं 5 तो ये आपके पास हो जाना चाहिए, सॉरी दोनों से निकालना होगा, इसलिए हमको 3 निकालना पड़ेगा। तो ये 3 हो गया, और आगे बच गया 5a, और यहाँ माइनस हो जाएगा 4। तो ये दोनों सेम आना चाहिए, तो ये दोनों सेम आया तो क्या हो गया 5a माइनस क्या हो गया, एक 4 कॉमन, और दूसरा हो गया 5a -3। तो यही तो आपका आंसर है। तो एक लेंथ मिल गया और एक जो है क्या ब्रेथ मिल गया। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका लेंथ, और दूसरे वाले पार्ट क्या हो गया, ये वाला नीचे वाले पार्ट क्या हो गया आपके पास ब्रेथ। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, ये तो फर्स्ट था। सेकंड वाला जो है इसमें क्या दिया हुआ है वो देखिए। सेकंड में क्वेश्चन दिया हुआ है 35y² + 13y -12। अब इसे भी जो है पीछे इंटू करके देख लीजिए, इससे जो भी आएगा। अब इसको जैसे फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज करने के बाद क्या आएगा, 35y² + 28y माइनस क्या हो गया आपके पास 15y, और ये हो गया -12। अब जैसे फैक्टराइज करिएगा तो इसमें से क्या निकाल सकते हैं हम लोग 7y। तो 7y निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 5y, और ये आ जाएगा 4, और इससे निकालते हैं आप तो ये हो जाएगा 3। ओके, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे निकालेंगे तो ये ब्रैकेट में क्या आ जाएगा -5y, और ये आपके पास आ गया 4। ठीक है, ये दोनों एज इट इज सेम हो गया आपके पास। आइए, ये आपके पास आ गया 5y + 4, और ये रेस्ट पार्ट जो बचा वो बची आपके पास 7y -3। तो ये आपके पास क्या हो गया लेंथ, और ये क्या हो गया आपके पास ब्रेथ। बस यही तो करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम। अब इसमें जो है क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। एज इट इज वैसे ही हम लोग बनाएंगे, सेम ही है, उतनी भाष नहीं है। चलिए 60 नंबर हम लोग देखते हैं। तो 60 नंबर में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला द पॉसिबल एक्सप्रेशन डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड दिया हुआ है, वॉल्यूम आर गिवन बिलो। वॉल्यूम क्या दिया हुआ है आपके पास, फर्स्ट में वो दिया हुआ है आपके पास 3x² - 12x दिया हुआ है ना। कुछ भी नहीं करना है आपको, आपके पास क्या है फॉर्मेट, इस दोनों से कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लीजिएगा 3x बाहर आ जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा x - 4। ठीक है, ये बच गया। अब आपके पास क्या बोलना है कि 3 × x, यहाँ पे इंटू साइन, यहाँ पे भी इंटू साइन हो जाएगा। तो आपके पास बोलना है कि आर दी, वेट, आप क्या यूज करेंगे, आर दी इतना जो आया, आर दी फैक्टर, आर 3 फैक्टर, कितने फैक्टर हो गए 3 फैक्टर्स, so they can 3 डायमेंशन। समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन का वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, सेकंड वाला का वॉल्यूम आपको जो दिया हुआ है वो देखिए, वो दिया हुआ है 12k/y²। ये थोड़ा सा बड़ा जाएगा बट आसान है। फिर 8k/y हो गया, और माइनस क्या दिया हुआ है 20k। फिर से वही चीज़ें हो गई कि पीछे जाके आपको इंटू कर देना है। तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 240 आपको लाना है, बट दिखाना नहीं है उतना। ठीक है, बस माइंड में रखना कि 240 मल्टीप्लाई करने पे आया, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में इतना है। तो एक बार हम ऐसा नहीं कर सकते, देखिए तो 4k सभी से कॉमन ले लीजिए। अगर जो ऐसे सभी से 4k कॉमन लेते हैं तो इस जगह पे आपके पास बच जाएगा 3y²। इस जगह पे आपके पास क्या बच जाएगा, 4 लेने के बाद जो ऐसे क्या बच जाएगा 2y बच जाएगा, और ये बच जाएगा 5। अब इसको फैक्टराइज 3 5 15, ऐड और सब्ट्रैक्ट, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है आगे वाला नंबर। फॉर्मेट क्या होगा वो देखिए, x² + bx + क्या हो जाएगा आपके पास c = 0। ठीक है, अब आइए इस जगह पे क्या हो गया आपके पास 4k = आपके पास क्या हो गया वो देखिए 3y, और ये हो गया y - 1 + 5y - क्या हो जाएगा 1। अब देखिए कैसे हम लोग किए वो देखिए, इस जगह पे हम क्या इसके बदले इस जगह पे ऐसे लिख सकते हैं। देखिए हम ये 2y जो दिया हुआ है उसको जैसे फैक्टर कर दिया, फैक्टर करने के बाद क्या कर सकते हैं 3 - y = 2y, और लाना कितना था 15,
है ना। तो 3 5 जा 15, 15 को करेंगे तो 5y माइनस 3y आएगा तो 2y आ जाएगा ये। तो इस जगह पे हम इस टाइप से कर सकते थे, तो हम लोग जो ऐसे डायरेक्टली कर लिए क्योंकि हम लोगों को पता था 4k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, एक y माइनस 1 कॉमन ले लिए हैं और एक जो है रेस्ट बच गया आपके पास ये वाला पार्ट, वो है 3y प्लस 5। तो ये भी क्या है 3 डायमेंशनल है, क्या है आपके पास 3 फैक्टर है, 3 फैक्टर, सो 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल क्या है 3 डायमेंशंस, है ना 3 डायमेंशन। यही यहाँ तक है ये आपका टोटल पोलिनोमियल का 2.5 का 16th क्वेश्चन है 1 शॉर्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और जहाँ कहीं मिस फॉल्ट होगा आप जो है कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।